मीटिंग पुष्कर देखो, पुष्कर आ जाए, पुष्कर टीम। हेलो, भैया दिवाकराम को कमी देख रहे कितने बड़े 300 अभी आएंगे शायद, अभी जाना चाहिए। सो वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक एजेंडा दे दिया था कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में किस तरीके से एक्शन प्लान बना के काम कर सकते हैं और कौन सा कॉन्टेस्ट है जो लोग आप लोग अचीव करना चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज जो सीक्रेट्स ऑफ सेल्स हैं, तो सीक्रेट्स ऑफ सेल्स हम सभी लोगों को आना चाहिए, हम सभी लोगों को मतलब बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि सेल्स का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बस एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है, एक बार मुझे चैट बॉक्स पर डाल दीजिए यस।
ओके ग्रेट। तो आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो अभी मैं शुरू करता हूँ। बस प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सब चीजें ना करें। चलिए शुरू करते हैं। वॉइस नॉट कमिंग क्लियर। पुनीत, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप रिकनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के मैं क्वेश्चंस आंसर्स लूंगा और क्वेश्चन आंसर्स मैं लिखूंगा अपने पास, राइट करूंगा अपने पास, लिखूंगा और उसके बाद आपको उसका आंसर देने वाला हूं। राइट, तो सबसे पहले मुझे आपके कुछ क्वेश्चंस, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से आप लोग लोगों से बात कर रहे हैं, क्या सेल्स क्यों नहीं निकल रही है, प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है, इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर कोई पर्सन है जो कि अपने क्वेश्चंस को पुट करना चाहता है, अपने क्वेश्चंस को देना चाहता है, तो अपना हैंड रेस करिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले हमारे जो सेशंस थे वो हमारे एवरी फ्राइडे होते थे, ठीक है। अभी हमने उसको चेंज कर दिया है, अभी हमने उसको शेड्यूल कर दिया है BOPP, मतलब एक होता है हमारा बिजनेस ओरिएंटेशन प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर ट्रेनिंग, ठीक है, जो कि संडे को रहेगा। इसके बाद हमारा एक रहेगा ट्यूसडे को, एक रहेगा थर्सडे को, एंड एक रहेगा सॉरी 2 संडे को रहेंगे और बाकी हमारे ट्यूसडे और थर्सडे को रहेंगे। राइट, उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप सबको अगर उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चन या अपनी कोई भी प्रॉब्लम मेरे से 1 to 1 भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं प्रिंस वर्मा को अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रिंस, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। प्रिंस, आपकी साइड से अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, आई थिंक कोई इशू है। मैं अब अनुज को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस अनुज, बताइए आपके क्या क्वेश्चन है। सर सेल नहीं निकल पा रही है हमारी। आपकी सेल नहीं निकल पा रही है, ओके। तो उसके ऊपर तो आज हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा उसके अलावा सर बोलिए। जो बिजनेस प्रो कोर्स है सर, उस पर पैसे भी इनकम वो मिलेगी, बोनस इनकम। बोनस इनकम बिल्कुल मिलेगी। अगर आप 3 सेल से ज्यादा करते हो पूरे महीने के अंदर तो आपको बोनस इनकम मिलेगी इसमें। बिजनेस एक्सप्लोर वाले कोर्स में। कौन से वाले कोर्स में? बिजनेस वर्कशॉप में। बिजनेस, देखिए वो एक्चुअली वर्कशॉप है, ठीक है। तो उसके अंदर वर्कशॉप के अंदर आप देखिए, हमने बोला कोर्स के अंदर मिलेगी। तो आप कोर्स देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्स कौन कौन से हैं। जैसे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ई बुक है, तो ई बुक है मतलब एक PDF है, ठीक है। तो एक उसके अंदर कंटेंट है जो कि PDF फॉर्म में। तो हमने बोला कि कोर्स के अंदर मिलेगी। कोर्स जो भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि आप अनफ्रॉम एक वो आप देखेंगे क्या नाम है, एक्सपेंशन फ्रॉम होम, सॉरी एक्सपेंशन फ्रॉम होम है, ठीक है। वो वाला कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कोर्सेज है अनलॉक वाला है, तो इसके बाद जो भी कोर्सेज है उसमें आपको सबको पैसिव इनकम और बोनस इनकम सब मिलेगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पर बिजनेस एक्सप्लोरेशन पे, ठीक है। तो वो सब चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं नेक्स्ट गुरप्रीत जी को लेता हूँ। गुरप्रीत जी, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। यस हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार गुरप्रीत जी, राहुल बात कर रहा हूँ, बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, आवाज आ आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो मैंने मतलब से 10 के दिन हुए हैं इसके। हम्म, हाँ हाँ सर, आ रही है, मेरी आ रही है मतलब। हेलो बिल्कुल आ रही है, बताइए सर। हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर अगर हेलो। आपको कोई डिस्टरबेंस है, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। ओके सर, ठीक है जी।
Redmi Note तो सर दरअसल मुझे ना प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों से ऑनलाइन बात कैसे करनी है एफिलिएटिंग मार्केटिंग के बारे में, सर क्योंकि उसकी जो दरअसल मैं बात करता भी हूँ। हम्म, जी बोलिए बोलिए। हेलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार प्लीज चेक कीजिए। मैंने कनेक्शन रिकनेक्ट किया है। हाँ जी सर, अब आ रही है सर। ओके, एक बार प्लीज कुछ लोग कंफर्म कर दीजिए सो दैट कंटिन्यू कर पाए सेशन को। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था गुरप्रीत जी से। गुरप्रीत जी बताइए, दोबारा बताइए। ओके सर, ठीक है जी। तो सर मैंने ना बता रहा था कि मैं सर जब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, जी तो सर वो मतलब बोलते हैं कि हमें कोर्स मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब जैसे सर लाइक मैं जैसे बैंक ऑन नेटवर्किंग मार्केटिंग है कि मतलब सर चाहते हैं कि मतलब हमें ये कोर्स मतलब बिजनेस ये वाला करना है, तो कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिससे ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इसके तो बारे में भी हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं गुरप्रीत जी। मैं बाकी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को ले लेता हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन है वो इस ट्रेनिंग के दौरान आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो बिल्कुल एंड तक आप बने रहिएगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। हिमांशु सैनी जी, आप बताइए आपका क्या कंसर्न है? हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी बोलिए हिमांशु हेलो जी, बोलिए बोलिए, नेक्स्ट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, लोगों को मैसेज क्या करें? जैसे मैसेज कर रहे ओके सर, जैसे लोगों को हम मैसेज कर रहे हैं तो लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों के मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ कि मैसेज क्या करें, और अभी एक ने चैट बॉक्स में भी लिखा था कि हाउ टू शो प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट अभी सवाल ले रहा हूँ। विनय जी आप बताइए आपका क्या कंसर्न है? हेलो सर, मैं ये कह रहा था, मैंने जैसे आपका एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन किया हुआ है, ओके तो सर वो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग वो गूगल पे medium.com नाम से कोई वेबसाइट है, उस पे आपका आर्टिकल मतलब रिव्यू नाम से डाल रखा है, ठीक ओके। है? तो उसमें सर वो लोग देख तो रहे हैं, लेकिन उसको एफिलिएट से परचेज नहीं कर रहे, तो उसके लिए सर क्या किया जाए? देखिए ऐसा होता है कि थोड़ा सा ना टाइम लगता है किसी भी चीज को डेवलप होने में, ठीक है? आपने अभी लिखना शुरू किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। और उसके अंदर क्या रहता है कि गूगल का आपने अगर एसईओ नाम सुना, तो एसईओ होता है यस सर, सर्च इंजन ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, तो यस सर। जब जब आपकी वेबसाइट या वो आर्टिकल रैंक करने लगेगा ना, जैसे मान लीजिए गूगल पे कोई सर्च करता है एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप नहीं सर, वो गूगल पे तो सेकंड रैंक कर रहा है वो, लेकिन उसमें लोग देख तो रहे, लेकिन परचेजिंग नहीं हो रही, सेल्स नहीं हो रही उससे, हाँ, तो कोई दिक्कत एफिलिएट नहीं, से। आप उसके अंदर ना थोड़ा सा और ट्रस्ट बिल्ड करो, और थोड़ा सा इमेजेस और थोड़ी सी डिटेल्स डालो कि व्हाट इज द कोर्स के अंदर क्या मिलेगा, एफिलिएट मार्केटिंग से आप किस तरीके से इनकम कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिटेल्स और डालो उसके अंदर, सो दैट आपको यहाँ पर और बेनिफिट मिलेगा। एकदम से अभी स्टार्ट किया था तो इट विल टेक टाइम, आपको 1 से 1.5 महीना 2 महीना लग सकता है उसके अंदर, ठीक है? उसके ओके सर। थोड़ा सा जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, रेगुलर बेसिस पे वहां पर पोस्ट डालना शुरू कीजिए, रेगुलर बेसिस पे कोई कंटेंट डालना शुरू कीजिए, देन इसके बाद आपको वहां से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है?
सर ये जो आपका ये जो कोर्स ड्यू का कोर्स है, इसमें क्या गूगल ऐड लगा सकता हूँ? हाँ आप लगा सकते हैं, गूगल एड्स लगा सकते हो, फेसबुक ऐड लगा सकते हो, इंस्टा ऐड लगा सकते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो, राइट। ओके सर, कोई स्ट्राइक तो नहीं होगा ना अगर गूगल ऐड लगा दी तो आपकी उससे? नहीं नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ठीक है, अभी चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ लोगों के हमारे सवाल रह गए हैं, तो अभी ट्रेनिंग के बाद भी हम ज्वाइन करेंगे दोबारा से। How to do profiling now, like how I build my Instagram profile. Okay, ठीक है। तो प्रोफाइलिंग वगैरह तो ऑलरेडी हमने पहले कुछ मीटिंग्स में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से आपको प्रोफाइल बनाना है। आपको इनकम से रिलेटेड रेगुलर पोस्ट नहीं डालना, आपको थोड़ा सा वैल्यू देना है, 2-3 पोस्ट डालने के बाद आपको वैल्यू देना है, एंड इसके बाद आपको कुछ पोस्ट डालना है जो कि इनकम रिलेटेड हो, जो कि सामने वाले को एक क्यूरियोसिटी स्टार्ट करेगी, क्यूरियोसिटी है उसके मन में कि यार मेरे को जानना है कि ये क्या है। ठीक है, तो अभी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी ट्रेनिंग के दौरान मैं ये सब चीजें बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमने क्वेश्चन आंसर्स ले लिए, देन हम स्टार्ट करते हैं एक्शन प्लान के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स हमने ले लिए हैं, और क्वेश्चन आंसर्स में अब आप ये देखिए कि लोगों के ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो ज्यादातर डाउट्स आ रहे हैं वो यही है कि सर प्रोफाइलिंग कैसे करें, अपने लीड्स को कैसे जनरेट करें, प्रेजेंटेशन कैसे करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है। ठीक है, सो दैट आप एंड तक जरूर अटेंड कीजिएगा, सो दैट आपको पता लग जाए कि सेल्स प्रोसेस जो है, सेल्स कैसे होती है, किस तरीके से होती है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई भी स्टेप अगर वहां से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्स मतलब कि कन्वर्जन होने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्शन प्लान। ठीक है, अब काफी लोगों ने जब यहाँ पर जूम का रजिस्ट्रेशन किया, आज हमारी मीटिंग के लिए जब रजिस्ट्रेशन किया, तो उनको 2 क्वेश्चंस मिले थे। तो 2 क्वेश्चंस जब उनको मिले थे, तो ज्यादातर लोगों ने सिर्फ एक ही चीज का आंसर दिया। तो आप लोगों से मैं दोबारा एक बार जानना चाहूंगा कि क्या वो आंसर क्या था। आप एक बार चैट बॉक्स पे बताइए कि आपने अपना आंसर वहां पर क्या दिया। वहां पर मैंने पूछा था कि क्या आप हमारे कॉन्टेस्ट के बारे में जानते हैं, आपने यस और नो, कुछ लोगों ने नो भी डाला, नो वरीज। बट अब आपने जो भी आंसर दिया, मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आप लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 किस तरीके का आपने क्या आंसर वहां पर दिया, सो दैट दूसरे लोगों को भी पता चल पाए कि इस कॉन्टेस्ट में मैं ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या थर्ड लेवल को अचीव करने वाला हूँ। ठीक है, सो गुड गुड, आप लेवल 3, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 2, मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर किया, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी डाटा है तो हमें तो पता ही है, मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर दिया वो दिया लेवल 3 का। ठीक है, उसके बाद लेवल 2, और कुछ लोगों ने आंसर दिया लेवल 1। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को देखिए मजा आएगा कि अभी आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले एक्शन प्लान की। एक्शन प्लान के पास, क्योंकि अभी आप देखिए अभी हमारा जो कॉन्टेस्ट है वो दिसंबर 2020 तक है, 2020 में दिसंबर में खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020 है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वार्टरली कॉन्टेस्ट था, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, तो ये दिसंबर में खत्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ बेसिकली, अभी हमारे साथ लगभग अगर हम बात करें लगभग 80% हमारे साथ अभी कनेक्टेड है राइट नाउ, 80 लोग यहाँ पर कनेक्टेड है। तो आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे बताइए क्योंकि ज्यादातर लोगों ने लेवल 3 बोला था, तो मैं पहले उन लोगों से बात करूंगा। क्या मुझे बताइए आप लेवल 3 अचीव करके क्या मतलब क्या सोच रहे हैं अपने मन में कि यार मेरे को लेवल 3 मिलने से सिर्फ बाइक ही चाहिए, या फिर कुछ मतलब आपको कुछ रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन भी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है रिकॉग्निशन भी आपको अगर चाहिए तो फिर वो आप सच में चाहते हैं। ब्रांड क्रिएशन, ओके ग्रेट। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल रियल हो सकती है आप लोगों के द्वारा। ठीक है, अभी हमारे साथ 80 लोग जुड़े हुए हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 50 लोग चाहते हैं कि यार मेरे को ना बस बाइक लेनी है, चाहे किसी भी हाल में लेनी है, वो कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करना है चाहे किसी भी हाल में करना है। ठीक है, आप लोगों को मैं रास्ता बताऊंगा, एक्शन प्लान दूंगा, प्लस सेल्स की स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, सेल्स का प्रोसेस बताऊंगा। राइट, तो आप बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को, आपको इसका रिप्ले भी मिल जाएगा। बट रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको छोड़ के मत जाइएगा वेबिनार को, क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो यहीं पर ही सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर अब थोड़ा सा
मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप उसको जरा सोचिएगा, अपने माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस डालेगा कि यार ये कैसे होगा। ठीक है, आप लोगों को मैं बताता हूँ, 80 लोग जुड़े हुए हैं, 50 लोग मान लीजिए यहाँ पर लेवल 3 अचीव कर लेते हैं। ठीक है, लेवल 3 अचीव करने के बाद आप एक ऐसा सोचिए कि आप 50 लोगों को बाइक डिलीवर करने के लिए, आपका जो कॉन्टेस्ट है, आपका जो गिफ्ट है, वो आप लोगों को देने के लिए हमने एक शोरूम के ऊपर बुलाया, हमने एक शोरूम के अंदर बुलाया। लेकिन उससे पहले हमने बोला कि यार इसके लिए तो बाइक परचेज करनी है, 50 लोगों को बाइक दिलवानी है, तो हमें तो कुछ कैश की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमने जो बाइक परचेज करनी थी वो हमने बैंक से कैश निकाला। ठीक है, और हम उसका एक शूट करते हैं, उसका एक रिकॉर्डिंग करते हैं, आप लोगों को भी उसका सब कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, आपने उस वीडियो में, ठीक है, हम शोरूम पे गए, कैश निकालने के बाद बैंक से शोरूम पे गए, शोरूम पे जाने के बाद हमने जो वहां पर सेल्स मैनेजर था, हमने वहां पर उन लोगों से बात करी कि सर देखिए हमें कुछ बाइक्स चाहिए, तो हमें आज ही परचेज करनी है। तो शोरूम का मैनेजर हमसे पूछता है या आप लोगों से पूछता है, बिकॉज आप भी हमारे साथ जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो हम एक ही जगह पर शॉपिंग करने जा रहे हैं और शॉपिंग के अंदर हम ये बोलेंगे कि सेल्स मैनेजर से कि सर मेरे को ना कुछ बाइकें चाहिए। तो सेल्स मैनेजर पूछता है कि बाइकें चाहिए, ठीक है, ओके, तो कितनी बाइकें चाहिए आपको? तो हम बोलते हैं कुछ ऐसे ही पहले तो हम पूछ सकते हैं उनसे कि आपके पास बाइक्स कितनी है। तो शोरूम वाला क्या बोलेगा, भाई हमारे पास 5 बाइक है, 10 बाइक है, 20 बाइक है। मतलब शोरूम में इससे ज्यादा शायद बाइक शोरूम पे नहीं होती है। ठीक है, तो अब मानिए कि 50 लोगों को बाइक दिलवानी है और शोरूम के सेल्स मैनेजर ने बोला यार 10 बाइक थोड़ी चाहिए यार, 50 बाइक चाहिए। अब शोरूम का जो मैनेजर है वो देखता है यार 50 बाइकें चाहिए आपको। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए, जो हमारे ये कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अचीव करी है उन लोगों को आज ही दिलवानी है, ये बाइक्स आज ही डिलीवर करनी है, तो क्या 50 डिलीवरी दे सकते हो? वो कहता है हाँ सर बिल्कुल मैं अरेंज कर देता हूँ और आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा। तो जब तक कि आप सारे लोग जिन्होंने भी अचीव किया है वो सारे लोग एक शोरूम पे जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि यार मेरे को ये वाली बाइक चाहिए, मेरे को वाली चाहिए। आपने अपने अपने मॉडल्स, अपने अपने कलर्स डिसाइड कर लिए और उसके बाद आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं, और जब तक कि 50 बाइकें अरेंज हो जाती हैं और 50 बाइकें हम बोलते हैं कि यार ये लो कैश और आप ये सारी बाइकें डिलीवर कर दो, जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबको एक एक बाइक दे दो जो इनको पसंद है। अब मजे वाली बात क्या है कि आप लोगों ने अपनी बाइक अपने आप डिसाइड करी, अपने हिसाब से आपने चूज किया, और हमारी वहां पर मतलब लाइक आपकी वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी वहां पर एक मतलब टेस्टिमोनी बन रही है कि यार मजा आ गया, आपने वो चीज अचीव करी थी, कॉन्टेस्ट अचीव किया था और उस कॉन्टेस्ट में आपने एक सबसे हायर लेवल को अचीव किया। और आप शोरूम के अंदर 50 बाइकें निकलवाने के बाद शोरूम के बाहर खड़े हुए हैं लाइनें लगाकर। ठीक है, आप अपनी अपनी बाइक के ऊपर बैठे हैं और आपने जो कॉन्टेस्ट अचीव किया उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं और आपका शूट हो रहा है, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, राइट? तो उससे क्या होगा, देखिए अगर मैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को बता रहा था अभी राइट नाउ, तो आप लोगों को लगा हो यार कि इतना कितना मजा होने वाला है, कितना अमेजिंग फैक्टर है यार ये, कि मैं क्या कर दूंगा, मतलब कुछ भी कर सकता हूं मैं इसके अंदर। तो मैं आप लोगों के अभी जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों के एक्सप्रेशन जानना चाहता हूं कि क्या आप ये एक्सप्रेशन, ये वाओ फैक्टर, इसको आप अपने चैट बॉक्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरे को या सभी लोगों को। आप एक बार बताइए कि यार क्या फीलिंग होने वाली है जब 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग एक शोरूम के ऊपर जाते हैं और शोरूम के ऊपर बोलते हैं कि यार आज हमने 50 बाइकें निकलवाई हैं। तो मैं एक्चुअल में चाहता हूं कि यार आप लोग वो अचीव करो। ठीक है, और आप लोग अगर वो अचीव करोगे फॉर श्योर आप लोगों को इसमें मजा आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, आगे चलने में आप लोगों को पता चला कि यार बाइकें तो चलो मिल गई, लेकिन सर ने बोला था यार एक फॉरेन ट्रिप। तो हम उस दिन आप लोगों को अगर एक एक फॉरेन ट्रिप की टिकट दे दें, एक एक फॉरेन ट्रिप की टिकट दे दें और बोले कि चलो यार यहीं से ही चलते हैं, तो कैसा मजा आने वाला है। और आप लोगों के लिए वो अगर मान लीजिए सरप्राइज फॉरेन ट्रिप हो, आपको नहीं पता कि यार हम कौन से देश में जाने वाले हैं, कौन से देश में लैंड होने वाले हैं, तो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए यार। मतलब फॉरेन ट्रिप तो लोगों का सपना होता है। ठीक है, और अगर वो आपने अचीव किया ना, देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यार मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे चीजें, ऐसे कॉन्टेस्ट अचीव करे और कॉन्टेस्ट अचीव करने के बाद ना मतलब लाइक मजा आ जाता है उनको
और कॉन्टेस्ट के अंदर जो एक वाव फैक्टर आता है, एक अमेजिंग फैक्टर आता है, वो उन लोगों को सच में मिलता है, राइट। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था, लास्ट मीटिंग में भी ये बोला था कि अगर आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स के अंदर जाएंगे, तो पुष्कर सर हमारे साथ बिल्कुल जाएंगे, फॉर श्योर जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ लो क्वांटिटी में है, मान लीजिए 10-15 लोग ही अचीव करते हैं, तो फिर हम लोग आपके साथ हो सकता है जा पाए या ना जा पाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार हम लोग आपके साथ जाएं, ठीक है। पुष्कर सर भी जाएं, मैं भी जाऊं और हमारी पूरी टीम जाए और आप लोग भी जाएं एंजॉय करने के लिए, ठीक है। फॉरेन ट्रिप और आप लोगों को जो थर्ड लेवल है वो बाइक है, तो आप लोगों को यहाँ पर मजा आने वाला है। बाइकें इस तरीके से आप लोगों को डिलीवर की जाएंगी, अगर आप लोगों ने सच में एक अमेजिंग, एक वाव फैक्टर वाला मान लीजिए कॉन्टेस्ट अचीव किया। मैं सच में चाहता हूं, मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करूंगा, पर्सनली आप लोगों के टच में रहूंगा जिन लोगों ने थर्ड लेवल को अचीव किया था, थर्ड लेवल का क्वेश्चन को यस किया था, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या आपको एक पर्सनल मेंटरशिप मिलती रहेगी कि सर मैं कैसे करूं, मैं मेरी गाइडेंस, मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, वो सारी चीजें आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में वो करना चाहते हैं तो एक बार मेरे को आप एक बार व्हाट्सएप पे जरूर टच कीजिएगा और बोलिएगा सर मेरे को करना है। आप किसी भी तरीके से आप मुझे बताइए कि क्या क्या मेरे को करना है, किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो मैं सच में जाता हूँ यार, पूरे इंडिया, आप कुछ लोग पूरे इंडिया से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं सच में चाहता हूँ कि यार आप लोग सच में अचीव करें और हम आप लोगों को सच में लेकर जाएं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो भी मैंने चैट बॉक्स पे डाला था, तो आप लोग यहाँ पर इस नंबर को सेव कर सकते हैं। ऑफिशियल पर्सनल नंबर नहीं है, सॉरी पर्सनल नंबर नहीं है, ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। सो आप इसको मेरे को एक बार हाई लिख के भेज दीजिएगा और लिखिएगा कि सर मेरे को पर्सनल गाइड कीजिए। मैं आप लोगों को हर दिन सुबह शाम दोपहर रात पूरे दिन परेशान करता रहूंगा, आप लोगों के टच में रहूंगा। परेशान करने का मतलब है आप लोगों को गाइड करता रहूंगा बेसिकली, राइट। तो इसमें आप लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का डिसीजन है कि किस तरीके से करना है। नाउ आई विल स्टार्ट टुडेज मीटिंग, ठीक है। एक्शन प्लान के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्शन प्लान के अंदर मैं आपको आज एक चीज बता देता हूं, लिख के दे देता हूं। अगर आज से हमारे पास लगभग 70 डेज बचे हैं, ठीक है, हमारे को कॉन्टेस्ट अचीव करना है, लगभग 70 डेज का टाइम है, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूं, ठीक है। उस कैलकुलेशन से अगर आपने काम किया तो फॉर श्योर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, डू रिवर्स कैलकुलेशन फॉर योर टारगेट। मतलब कि आपको एक रिवर्स कैलकुलेशन करनी है अगर आपके अपने टारगेट को अचीव करना है। सबसे पहली चीज, एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपकी सेल का आपको 1500 रुपए पर प्रॉफिट मिलता है, मतलब कि पर सेल पे 1500 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपको बाइक अचीव करने के लिए 3 लाख की इनकम जनरेट करने के लिए 200 नंबर ऑफ सेल्स करनी रहेंगी, ठीक है। ये एक एग्जांपल है और अगर आप सच में करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू सर्च न्यू प्रोस्पेक्ट्स एंड लीड्स। अब अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर लीड्स कैसे जनरेट करें, कि सर किस तरीके से लोगों को अप्रोच करें। तो आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, आप एक बार देखिएगा। हाउ टू सर्च न्यू प्रोस्पेक्ट एंड लीड, सबसे पहला तरीका और सबसे जबरदस्त तरीका वो है यूट्यूब। आप हमारे कोर्सेज के रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। आपने हमारे मान लीजिए कोर्सेज की डिटेल पढ़ी, हमारे पास पीडीएफ भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी कोर्सेज की डिटेल्स हैं, ठीक है, जिसको हम बेसिकली इंडेक्स बोल सकते हैं या फिर जो कोर्स के अंदर बताया जाएगा उन वीडियो के टाइटल्स, ठीक है। आप हमारे कोर्स के रिव्यूज दे सकते हैं, आप हमारे कोर्स के एफिलिएट बिजनेस के बारे में बता सकते हैं कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग करके आपको इनकम भी जनरेट हो जाएगी इमीडिएटली बेसिस पे, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी एफिलिएट बिजनेस के इस बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बता सकते हैं, वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, सॉल्व क्वेरीज। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अभी अगर मैं देखूं कुछ लोगों के डाउट्स आते हैं, जैसे आप लोगों ने मेरे से कुछ डाउट्स पूछे, तो ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं अलग अलग कि सर मैं एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूं कि मेरे को सेल्स कैसे मिलेगी, सर मेरे को लीड जनरेशन कैसे करनी है, सर मैं प्रोस्पेक्ट को क्या मैसेज भेजूं जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मली हमारे पास आते हैं, ठीक है। और आज भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी क्या है, मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको पता है कि यार लीड्स कहाँ से आती हैं, ठीक है। कुछ लोगों को पता है कि यार यहाँ पर सेल्स को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, कुछ लोगों को पता है कि यार एड लगा के कैसे कन्वर्जन आता है, कुछ लोगों को पता है कि यार ऑर्गेनिकली किस तरीके से मैं अप्रोच करूं कि जिससे कन्वर्जन आ जाए।
तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को जो चीज अच्छे से आती है उस चीज का कोर्सेडीज का आप एक वीडियो बनाओ। वीडियो बनाने के बाद आपको जरूरी नहीं है कि आपको अपना फेस दिखाना है, आप मोबाइल से भी बना सकते हो, आप लैपटॉप से भी बना सकते हो, ठीक है। इट इज चॉइस अप टू यू कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आप जिस चीज में अच्छे हो, तो आपने मान लीजिए एग्जांपल के लिए किसी का क्वेश्चन है कि यार एफिलिएट पार्टनर के लिए हम रजिस्टर्ड कैसे करें, तो आप वीडियो बना दो ना, कोर्सेडीज में एफिलिएट पार्टनर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हो सकता है 3 मिनट की वीडियो बने, 4 मिनट की वीडियो बने, तो आप उसको मोबाइल से रजिस्टर्ड करके दिखाओ, एक वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे अपलोड कर दो, उसका थंबनेल ये रख दो कि कोर्सेडीज प्लेटफॉर्म पे एफिलिएट पार्टनर के लिए रजिस्टर्ड कैसे करें और इनकम कैसे जनरेट करें, ठीक है। तो आपने वहां पर लास्ट में पूरा समझा दिया वीडियो के अंदर समझाने के बाद आप लोगों को बोल सकते हो कि आप भी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो मेरा नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लो। अब सामने वाला पर्सन क्या करेगा, आपने जो नीचे लिंक दिया वो एफिलिएट लिंक है, तो आपके लिंक से रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब जैसे ही वो आपके लिंक से रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपके डैशबोर्ड पर उसका नाम, नंबर, डिटेल सब कुछ दिखेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने एक प्रॉब्लम का, एक क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके बिहाफ पे आपने वीडियो बनाई और वीडियो बना के अपलोड कर दी, उससे आपको लीड जनरेशन शुरू होगी, ठीक है। दैट इज द ऑटोमेटिक फनल। आप लोग, कुछ लोग बात कर रहे थे यहाँ पर फनल्स की, तो ये ऑटोमेटिक फनल है और ये आपकी लाइफ टाइम काम करने वाली है। आगे तक आपको कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन यूट्यूब से आते रहेंगे। अभी ये एक क्वेश्चन था, तो आप लोगों को मैं बोलूंगा कि आप जिस चीज में अच्छे हैं, जो चीज आपको अच्छे से आती है, ठीक है, आप इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बना सकते हैं। क्या आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं कि कोर्स के रिव्यूज क्या है, बना सकते हैं। तो आप डालिए ना, आपको दिक्कत क्या है, आप डालिए, उससे आपको लीड्स आएंगी। और लास्ट में बोलिए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कोर्सेडीज के प्लेटफॉर्म से एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर क्लिक करें और अभी की अभी रजिस्ट्रेशन करें। तो जैसे ही सामने वाला पर्सन रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो आपका एफिलिएट पार्टनर बन जाएगा। इतना सिंपल है, ठीक है। तो अभी मैं इसका एग्जांपल और भी आपको एक वीडियो, एक इमेज के फॉर्म में दूंगा। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के अंदर अगर मान लीजिए आपको ब्रांडिंग करनी है, ठीक है, अगर आपको लीड जनरेशन करनी है थ्रू इंस्टाग्राम, तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे ब्रांडिंग करनी होती है, ठीक है। अभी जैसे लोगों ने पूछा कि सर मैं किस तरीके से लोगों को अप्रोच करूं, तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, कुछ अपनी इमेजेस दिखाना या कुछ आप अपना लाइफस्टाइल दिखा सकते हो कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। अगर आप इमेजेस लगा सकते हो, अपने फेस को दिखा सकते हो तो इट्स गुड, अगर नहीं दिखा सकते कोई दिक्कत नहीं। आप इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे मतलब पेजेस हैं जो आप देख सकते हो, जहां पर लोग ऑलरेडी सुबह शाम दोपहर को ब्रांडिंग के पोस्ट डालते हैं। वो लोग अपना वो टैगलाइन भी यूज करते हैं, अपना हैशटैग वगैरह भी यूज करते हैं, जिससे क्या है उनको ज्यादा रीच मिलती है, ज्यादा लोग उन तक पहुंच जाते हैं और उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कुछ गिव वैल्यू, मतलब कि आप कुछ लोगों को वैल्यू दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्विज। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो लोगों से कि क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, यस और नो, ठीक है। आप नीचे लिख दीजिए कमेंट बिलो फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। बंदा यहाँ पर यस बोलेगा या नो बोलेगा। अगर वो यस और नो दोनों वाला है ना, तो आप उसको 1-to-1 डीएम कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो और डेली कुछ ना कुछ क्विज बनाकर डाल रहे हो, कुछ क्वेश्चंस बनाकर डाल रहे हो, तो वहां पर बंदा आपको यस और नो क्वेश्चंस का कमेंट का आंसर करेगा। अब जो भी पर्सन जिस हिसाब से कमेंट कर रहा है, आप उसको डीएम करो, उससे बात करो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ लीड जनरेशन। ये सारे मैं तरीके बता रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक लीड्स के, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ मार्केटिंग मटेरियल जो हमारे तरफ से आप लोगों को मिला है, आप वो मार्केटिंग मटेरियल डाल सकते हैं। और कुछ पोस्टर्स, आप जरूरी नहीं है कि आपको इनकम पोस्टर डालने, इनकम पोस्टर आपको फ्रिक्वेंटली नहीं डालना। फ्रिक्वेंटली मतलब आपने अभी डाल दिया और अगला पोस्टर भी इनकम वाला डाल दिया, तीसरा भी इनकम वाला डाल दिया, ऐसा नहीं डालना, ठीक है। आपको पोस्टर डालना है कुछ ब्रांडिंग का, कुछ मार्केटिंग का, और देन 3 या 4 पोस्ट डालने के बाद आपको एक इनकम का डालना है। इनकम पोस्टर क्या रहता है, आप वहां पर लोगों से पूछ सकते हो, डू यू वांट टू अर्न फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। अब आपने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आप नीचे लिख सकते हो इफ यस प्लीज कमेंट मी, ठीक है। ये ऑल्सो एक प्रोसेस है लीड जनरेशन का, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पर, सेम फेसबुक पर भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर पेज बनता है, फेसबुक पर पेज बनता है। आप इसी तरीके से लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनके रिव्यूज ले सकते हो, कमेंट ले सकते हो, और उसके बाद उनको अप्रोच कर सकते हो। जैसे आपने डाला कि क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, अब सामने वाला पर्सन बोलेगा यस, तो जैसे ही वो यस बोलेगा, तो
आप उसको डीएम करो और जाकर उसको डिटेल्स दो, ठीक है। वहां पर क्या बात करनी है, वहां पर आप सबसे पहले लोगों का रिलेशनशिप बिल्डिंग करो, मतलब कि लोगों से जब बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको पहली ही बार में उनको सेल पिच करनी है, ठीक है। उसका एक प्रोसेस है जो अभी हम सेल्स प्रोसेस के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से लीड्स जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आपने वेबसाइट बना रखी है, मान लीजिए हो सकता है आपकी कोई वेबसाइट हो, आप वहां पर हमारा कोई भी पोस्टर लगा सकते हो, उसको लिंक कर सकते हो एक एफिलिएट लिंक के थ्रू, ठीक है। तो जो भी आपकी वेबसाइट पर जा रहा है तो उस बैनर को अगर वो क्लिक कर रहा है तो हमारी वेबसाइट पे आएगा आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू, और वो पर्सन अगर रजिस्टर्ड करता है तो वो भी आपकी लीड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। सेम वे इसी तरीके से अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग में भी यही प्रोसेस रहता है। तो इस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट्स या लीड्स को सर्च कर सकते हो और अपने पास रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसको अगर मैं बात करूं, इसको हम बोलते हैं लीड मैग्नेट। आपने अपना फ्री वाला एफिलिएट लिंक भेज दिया जिससे कि आपका पर्सन, आपने जो लीड्स को कैप्चर करना था वो पर्सन आपके थ्रू रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। आप लोग के चैट्स में अभी नहीं देख पा रहा हूं, तो चैट्स में बाद में देखूंगा। अभी आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी मैसेज कर रहे हैं, सो आई विल मतलब मैं चेक करूंगा बिल्कुल एंड के अंदर, राइट। सो यहाँ पर एक नोट दिया है मैंने, डोंट सेंड इनकम, सॉरी यहाँ पर कॉमा शायद एक्स्ट्रा लग गया, डोंट सेंड इनकम पोस्टर्स, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग टाइप पोस्टर फ्रिक्वेंटली, ये शायद कुछ गलत लिख दिया। मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि आपको इनकम पोस्टर्स नहीं डालने, आपको एफिलिएट, सॉरी इनकम एफिलिएट ऑनलाइन अर्निंग टाइप पोस्टर्स, ओके ठीक है। डोंट सेंड इनकम एफिलिएट एंड ऑनलाइन अर्निंग टाइप पोस्टर्स, मतलब कि इस तरीके की पोस्टर्स आपको फ्रिक्वेंटली नहीं भेजने, ठीक है। प्लीज सेंड वेरियस पोस्टर्स, वैरायटी ऑफ पोस्टर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से पोस्टर्स भेजने। अब जैसे कि मैंने आपको लीड जनरेशन का प्रोसेस बताया यूट्यूब का, आपको मैं एक दिखाता हूं कि अभी मैंने ये वीडियो सर्च किया था। इस वीडियो को सर्च करने के बाद मेरे को एक अमेजिंग फैक्टर लगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए किसी पर्सन ने एक पोस्ट डाला हुआ है, फास्ट ट्रैक लेवल 1 की पूरी जानकारी, लगभग 4 मिनट की वीडियो है। और इस पर्सन ने जब ये पोस्ट डाला था, आप नीचे देख सकते हैं कि लगभग 8,200 लोगों ने 8.2K व्यूज आ गए हैं, लगभग 8,500 लोगों ने 8,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा। तो आप मुझे बताइए, इस वीडियो को मैंने देखा तो इसमें मेरे को बाद में समझ आया कि इन्होंने एफिलिएट लिंक लगाया हुआ था। इन्होंने बोला कि अगर आप भी डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और या फिर आप बोल सकते हो कि आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो आप अपना गूगल फॉर्म बना के एक गूगल फॉर्म का लिंक दे सकते हो, जिससे कि सामने वाले पर्सन की डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी एंड देन आप उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देयर आर सो मेनी वेज। आप उसको सबसे मेन सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आप उसको डायरेक्ट हमारी कोर्सेडीज का एफिलिएट लिंक दे दो आपके जो डैशबोर्ड पे है, ठीक है। उस लिंक से वो पर्सन जाएगा, रजिस्टर्ड करेगा और आपका वो रजिस्टर्ड डैशबोर्ड पे दिखने लगेगा। दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी और भी कोर्सेज जो हैं, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से एफिलिएट इनकम जनरेट करनी है, तो इन सब चीजों के बारे में, इन सब डिटेल्स के बारे में आप 1-to-1 लोगों को बता सकते हो, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। दूसरा तरीका मैंने देखो एक पोस्ट और निकाली, ये एक पर्सन ने पोस्ट डाली थी, ये ऑर्गेनिक पोस्ट है, इस पे कोई ऐड नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। ये पर्सन आप देखिए 15 अक्टूबर को इन्होंने पोस्ट डाली थी 5:27, आपको ऑलरेडी दिख ही रही होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने लिखा लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इन्होंने सबसे पहले सामने वाले ऑडियंस को बोला कि भाई आप इसको लाइक भी करो और साथ में सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो सब्सक्राइब का मतलब है कि आप उसको लाइक को क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे शायद उन्होंने सब्सक्राइब का मतलब, लाइक का मतलब सब्सक्राइब ही है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि 99% फेल्स, मतलब कि 99% लोग फेल हो जाते हैं इस प्रोसेस में। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन, क्या क्विज दिया, एक क्वेश्चन पूछा लोगों से और लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया कमेंट बॉक्स में। तो इनका क्वेश्चन था, देखते हैं कितने लोग गणित के एक्सपर्ट हैं, कुछ फिगर्स लिखी हैं और 99% लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अब इन्होंने अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक क्विज खेला, एक क्वेश्चन पे खेला, और उस क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम करना है आपको, आप इस तरीके के क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने जो पोस्ट डाला, तो पोस्ट डालने के बाद 15 अक्टूबर से लेके आज 22 अक्टूबर हो गए, 22 अक्टूबर है। सबसे नीचे देखिए लगभग 31,800 लोगों ने इस पोस्ट को ऑर्गेनिकली देखा।
आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यार ऑर्गेनिकली भी कोई चीजें काम करती हैं, बट वो चीज कैसी होनी चाहिए कि लोगों को पसंद आनी चाहिए और लोग उस पर एक्टिवली रिस्पॉन्स दें। क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर कोई भी चीज जब रिस्पॉन्स देती है, जब ज्यादा लोग उसके ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर कुछ लाइक कमेंट या शेयर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग कुछ ऐसा ही सोचिए, कुछ हटके सोचिए, जिससे कि आपके रीच बढ़े, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो, और लोग जब अट्रैक्ट होंगे उसके बाद आपके रीच बढ़ेंगे ऑर्गेनिकली, और साथ के साथ वहां पर आपको लीड्स भी आएंगी। और जब सामने वाले पर्सन की लीड आएगी, चाहे वो आपको फॉलो कर रहा है, कमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको जाके इनवाइट कर सकते हो, उसको जाके फॉलो कर सकते हो, उसको जाके डीएम कर सकते हो अबाउट द एफिलिएट प्रोग्राम, अबाउट द योर जो आपका जो टारगेट है, आपका जो फोकस है, उसके ऊपर आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं द रियल एंटरप्रेन्योर कॉन्टेस्ट। जो हमारा कॉन्टेस्ट है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए हो। तो अभी हम कॉन्टेस्ट की बात करेंगे, द रियल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट के अंदर आपको पार्टिसिपेट करने के लिए अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम चाहिए, ठीक है। अक्टूबर जैसे अभी 22 चल रहा है, तो आज से लेके आपको दिसंबर तक का टाइम है, लगभग 70 डेज बचे हैं, 70 दिन का टाइम है। और आप अगर इसको इनकम को जनरेट करते हो 1 लाख के लिए, अगर आप 1 लाख की इनकम जनरेट कर लेते हो, तो आपको आईफोन मिलने वाला है, आईफोन गिफ्ट मिलने वाला है आपकी इनकम से अलग, जो कि 30,000 तक की वर्थ करेगा, राइट। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर द रियल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेस्ट के अंदर, अगर आपने इस क्वार्टर के अंदर दिसंबर से पहले 2 लाख से ज्यादा की इनकम कर ली, या 2 लाख की इनकम कर ली, तो आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा। अब फॉरेन ट्रिप अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि वो कहाँ का होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि क्योंकि अभी आपको पता है कोविड की सिचुएशन है, तो वो डिपेंड करेगा टूर एंड ट्रेवल, जो भी हम एजेंसी को हायर करेंगे उसके डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पर मतलब कंफर्टेबल है भेजने में, तो उसके साथ हम बात करेंगे, देन वहां से तब फाइनल हो पाएगा, राइट। तो फॉरेन ट्रिप फॉर श्योर आपको मिलेगा, बट कहाँ पे जाना है वो अभी डिसाइडेड नहीं है, कोई अच्छी ही कंट्री के अंदर आप लोगों को लेकर जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखिए कि इनकम को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि अगर आप इस क्वार्टर के अंदर 3 लाख की इनकम जनरेट कर लेते हैं, तो आपका जो प्राइस है, आपको जो गिफ्ट मिलने वाला है, वो मिलने वाली है बाइक वर्थ ₹1 लाख। मतलब कि आपको इनकम भी मिलेगी और इनकम के साथ साथ 1 लाख रुपए तक की बाइक भी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको गिफ्ट के रूप में मिलने वाला है। अगर आप 3 लाख की इनकम पर पहुंच जाएंगे, तो आपको एक गिफ्ट बिल्कुल मिलेगा, राइट। अब आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मान लीजिए जो पर्सन 3rd लेवल तक जाता है, जो पर्सन हमारे 3rd लेवल मतलब कि बाइक अचीवर होते हैं, उनको सारे के सारे गिफ्ट मिलेंगे, तीनों गिफ्ट मिलेंगे, मोबाइल भी मिलेगा, फॉरेन ट्रिप भी मिलेगा और बाइक भी मिलेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा 3rd लेवल का अचीवर होगा, मान लीजिए जिसने बाइक अचीव कर ली ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट पीरियड 31 दिसंबर से पहले, ठीक है, या 31 दिसंबर तक, ठीक है, तो उन लोगों को तीनों गिफ्ट मिलेंगे, उनको एप्पल का फोन भी मिलेगा, उनको फॉरेन ट्रिप भी मिलेगा और उनको बाइक भी मिलेगी। दूसरी चीज, जिस पर्सन ने हमारा फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया, जिस पर्सन ने फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट पीरियड दिसंबर से लेके अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, उन लोगों को 2 गिफ्ट मिलेंगे। पहली चीज फोन, एप्पल का फोन, दूसरी चीज उनको फॉरेन ट्रिप, मतलब कि उन लोगों को 2 गिफ्ट मिलेंगे, फॉरेन ट्रिप एंड एप्पल का फोन, राइट। जो लोग फर्स्ट लेवल को अचीव करेंगे, जो लोग फर्स्ट लेवल मतलब कि 1 लाख इनकम तक पहुंचेंगे, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आईफोन गिफ्ट मिलेगा एज अ प्राइस, उनको कॉन्टेस्ट के अंदर आईफोन मिलेगा, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, आप लोगों के शायद यहाँ पर कोई डाउट नहीं होंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि यार मैं अचीव कैसे करूं। राहुल सर मुझे ये तो बता दिया आपने कि यार ये अचीव हो गया, ये अचीव हो जाएगा, 3 लाख की इनकम करनी है, 2 लाख की इनकम करनी है, बट सर मेरे को थोड़ा सा ये भी बता दो सर होगा कैसे। मैं आज अगर शुरू करता हूँ तो 70 दिन बचे, सर बताओ तो सही कि कैसे करूं मैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा मैंने हिंट दिया, बाकी आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो मैंने आइडिया देने की कोशिश करी वो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हाउ टू अचीव कॉन्टेस्ट एप्पल की। अगर मान लीजिए आपने इनकम 1 लाख की अचीव करनी है, ठीक है, तो आप लगभग डेली मतलब कि डेली के अंदर आप ऑर्गेनिकली, चाहे आप वीडियो के थ्रू जाओ, चाहे आप इंस्टा के थ्रू जाओ, चाहे फेसबुक के थ्रू जाओ, चाहे आप पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को भी टच कर सकते हो,
है ना, आप किसी भी तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, राइट। अगर आप डेली 10 से 15 लोगों को अप्रोच करते हो तो आपको डेली की एक सेल निकालनी है और आपके लगभग 70 डेज बचे हैं, तो आपका यहाँ पर सेल आपको 1500 मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अनलॉक की। अगर आप कोई दूसरा कोर्स बेचते हैं, जैसे आपने बैंगॉन, फास्ट ट्रैक या एडवांस पर्सनैलिटी, तो उस पर इनकम ज्यादा होगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज बता रहा हूँ जो कि अनलॉक से रिलेटेड है, क्योंकि अनलॉक एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम ऑनलाइन अर्निंग का एक ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरा, आप लोग यहाँ पर बता सकते हो जिस भी लोगों को, जिस भी पर्सन को यहाँ पर अप्रोच कर रहे हो, तो उन लोगों को आप ये बता सकते हो कि कंपनी का कॉन्टेस्ट चल रहा है, ठीक है। आप बता सकते हो कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आप भी उस कॉन्टेस्ट का पार्ट बन सकते हो, आप भी उस कॉन्टेस्ट को अचीव कर सकते हो, ठीक है। अभी टाइम है, अगर आप जितनी जल्दी कर लोगे उतना बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। आप सामने वाले पर्सन को ये बोल सकते हो, पिच कर सकते हो। दूसरी चीज, आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी वैसे मिल गई होगी कॉन्टेस्ट की, अगर नहीं मिले तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पर अनलॉक का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनलॉक के अंदर आपको सोशल मीडिया ग्रोथ के बारे में, फनल्स के बारे में, ई बुक के बारे में बेसिक डिटेल्स और एडवांस डिटेल्स सब कुछ बताइएगा, पूरा सिस्टम सर ने बताया हुआ है, ठीक है। आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सामने वाले पर्सन को बताना है। आपने एक तो उसको कोर्स के बारे में बताना है, सामने वाला एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग का है, ठीक है। तो आपको 10 से 15 लोगों से जब आप बात करेंगे, अप्रोच करेंगे, अभी मैं बात करूंगा अप्रोच क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, ठीक है, सेल्स प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप डेली की एक सेल निकालते हैं आज से लेकर 31 तक, तो आपको जो लोग अचीव करना चाहते हैं लेवल 1 को, आईफोन को, वो लोग अचीव कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप फॉरेन ट्रिप अचीव करना चाहते हैं तो आपको लगभग डबल करना पड़ेगा, 20 से 30 लोगों को अप्रोच करना है, उन लोगों से बात करनी है और उन लोगों को फॉलोअप भी करना है। अभी हम बात करेंगे सेल्स प्रोसेस की, तो आपको डेली की 2 सेल निकालनी है अनलॉक वाले कोर्स की, और आपके 134 सेल निकल जाएगी और 1500 के हिसाब से आपकी 2 लाख की इनकम, मतलब कि फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई, ठीक है। अगर मान लीजिए जो लोग बाइक को अचीव करना चाहते हैं तो आज से लेकर 30 से 40 लोगों को डेली अप्रोच कीजिए, ठीक है। 30 से 40 लोगों को डेली अप्रोच कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे ध्यान रखिएगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्शन लेते हैं, मतलब कि कोई डीएम्स वगैरह करते हैं, तो हर 1 घंटे में करना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने डीएम करना शुरू कर दिया और 20, 25, 30, 50 लोगों को कर दिया, तो वहां पर आपका एक्शन ब्लॉक हो सकता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो उससे आपको फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि एक्शन ब्लॉक हो गया, एक्शन ब्लॉक हो गया। बट उससे बेटर है कि आप हर 1 घंटे में 10 से 12 लोगों को कांटेक्ट करें, डीएम्स करें, और उसके बाद आप वहां से लीड्स जनरेट करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आप बाइक अचीव करना चाहते हैं तो डेली की आज से लेकर लगभग आपको 3 सेल निकालिए हर दिन। अगर आप हर दिन लगभग 3 सेल निकालते हो तो आपकी जो 200 सेल टोटल होंगी, 1500 आपको एक सेल के ऊपर मिल रहा है अनलॉक वाला सेल करने पे, तो आपके यहाँ पर बाइक कॉन्टेस्ट अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बात किया अनलॉक की। आप इसी तरीके से अपना चार्ट बना सकते हैं, अपना कॉन्टेस्ट अचीव करने का टारगेट डिसाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यार मेरे को कितनी सेल्स निकालनी है और कितने लोगों को अप्रोच करना है और कितनी सेल पे कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आप जिस तरीके से अचीव करना चाहते हैं उस तरीके से अचीव कीजिए, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप बाइक अचीव करते हैं तो आपको तीनों गिफ्ट मिलने वाले हैं, फॉरेन ट्रिप अचीव करते हैं तो आपको 2 गिफ्ट मिलने वाले हैं, आईफोन एंड फॉरेन ट्रिप, और अगर आप आईफोन अचीव करते हैं तो आपको आईफोन तो फॉर श्योर मिल ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा, तो एक बार मैं चैट पे आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी वो ले लेता हूँ, जस्ट बिकॉज थोड़ा मेरे को भी रेस्ट मिल जाएगा। कृष्णा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप अनलॉक के सेल करते हैं तो डायरेक्ट इनकम आपको 750 नहीं मिल रही, आपको डायरेक्ट इनकम 750 मिल रही है एंड बोनस इनकम भी 750 मिल रही है, अगर आप पूरे महीने के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, 3 से ज्यादा सेल निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के चैट्स मैंने जो लेने थे 1-2 ले लिए। अभी नेक्स्ट आगे बात करते हैं सीक्रेट्स ऑफ सेल्स प्रोसेस। आप मुझे बताइए, देखिए आप लोगों के ज्यादातर क्वेश्चन यही थे कि यार सेल्स कैसे होगी सर, बाकी चीजें तो ठीक है, लीड जनरेशन ये वो, बाकी आप सेल्स बताइए कि सेल्स में हम कहाँ हमारी दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हमें आ रही है कि यार हम कन्वर्जन नहीं कर पा रहे, सेल्स नहीं निकाल पा रहे। तो कितने लोग यहाँ पर पूछना चाहते हैं, कितने लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं कि यार मेरे को सेल्स के बारे में बताओ, तो एक बार प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि कितने लोग जानना चाहते हैं।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऑलमोस्ट सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर सेल्स कैसे आएगी, बस ये बता दो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग बता दी, ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से किस तरीके से ऑर्गेनिक कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, हालांकि उससे भी अच्छे कन्वर्जन आते हैं। कुछ लोग हमारे टीम के अंदर कर रहे हैं और उनको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और वो लोग अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो बताया आप उसको भी अगर अप्लाई करते हो तो उससे भी आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। सीक्रेट्स ऑफ सेल्स प्रोसेस, तो अभी हम बात करेंगे सेल्स प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए अगर आप कुछ भी चीज को डिसाइड करते हैं, कुछ भी चीज को आप फाइनलाइज करते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही मंत्र है, एक ही रामबाण बोलूंगा, एक ही रामबाण है कि अगर आपने लोगों की ना को सुनना शुरू कर दिया, अगर सामने वाला बोलता है कि यार मेरे को नहीं लेना, तो अगर आपने उसकी ना को सुनना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि आप सेल्स के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं, बट बिल्कुल रियल यही है कि अगर लोगों की ना सुनना शुरू कर दिया तो आप सेल्स के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्यों? अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। मान लीजिए आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं या किसी शोरूम के अंदर जाते हैं और किसी कपड़े की शॉप के अंदर या शोरूम के अंदर आप जाते हैं और वहां पर आप देखते हैं कि यार मैं चलो कुछ ट्राउजर्स ले लेता हूँ, कुछ शर्ट्स ले लेता हूँ, तो आप शर्ट्स देखते हैं, ट्राउजर्स देखते हैं, और उसके बाद जब आप देखते हैं और आप देखते हैं टैग, या आप देखते हैं मान लीजिए कोई और चीज कि यार इसका फैब्रिक अच्छा नहीं है या इसका कलर अच्छा नहीं है, तो आप उसको डिनाई कर देते हो। आपके पास एक सेल्स पर्सन आता है, एक सेल्स मैनेजर आता है और वो बोलता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव आता है, सॉरी, सेल्स एग्जीक्यूटिव आके बोलता है कि सर ये ले लीजिए, देखिए बहुत अच्छा फैब्रिक है, ये है वो, क्योंकि उसको तो सेल करना है, ठीक है, उसका काम ये है, उसका वर्क ये है, उसका बेसिकली नेचर ऑफ ड्यूटी है, ठीक है। और आपका क्या काम क्या है कि यार मेरे को तो लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन ने जब आपको बोला कि सर ये चीज अच्छी है, तो आपने क्या बोला, नहीं नहीं यार मेरे को पसंद नहीं है, नहीं लेना। तो क्या उस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अपना काम करना छोड़ा? क्या उसने अपनी जॉब छोड़ी? आपने तो ना कर दिया, उसने अपना काम तो नहीं छोड़ा ना। ऐसे उसके पास पूरे दिन में कितने कस्टमर्स आते होंगे आप सोचिए। शायद हो सकता है 20, हो सकता है 20, 50, 25, 100 कस्टमर आते हैं और 100 के 100 उसको अगर ना कह रहे हैं, तो क्या वो जॉब छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहा ना। इसी तरीके से हमारे पास एक जो बिजनेस है, इसके अंदर आपको एक चीज को सेल करना है, चाहे वो प्रोडक्ट है, सर्विस है, आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वही चीज आप अगर सेल करते हैं, उस चीज को अगर आप अच्छे से अपनी ड्यूटीज को करते हैं, तो फॉर श्योर आपको रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपने नो सुनना शुरू कर दिया, लोगों ने बोला नहीं करना, तो इसका मतलब आप सोचिए कि आप सक्सेसफुल हैं। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। अगर मान लीजिए आपको कोई पर्सन बोलता है नो, मतलब कि नहीं करना, नो का मतलब होता है नहीं करना। अब आप इसको नो को उल्टा कर दीजिए। नो को उल्टा करने का मतलब है एन ओ होता है, आप कर दीजिए ओ एन। इसका मतलब हो गया ऑन। मतलब कि अगर आप जब आपने नो को ऑन में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब है कि यार अब मुझे रुकना नहीं है। अभी 10 लोगों ने मना किया है सिर्फ, अभी तो मेरे को 1000 से बात करनी है, अभी तो मेरे को 300 से बात करनी है, अभी तो मेरे को 200 से बात करनी है। अगर मान लीजिए आपने अगर नो सुन के आप डीमोरलाइज हो गए, तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हर एक सेल्स फील्ड के अंदर, हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर एक चीज के अंदर, हर पर्सन जो भी सेल्स में होता है, जो भी सक्सेसफुल होता है, उसको नो सुननी पड़ती है। आपका पहला स्टेप भी यही है। अगर आप नो सुन रहे हैं तो आप सक्सेस के रास्ते पर हैं। जब मैंने अपनी फर्स्ट कार परचेज करी तो मेरी फैमिली ने बोला नो। हालांकि मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा था, बट उन्होंने बोला नहीं लेनी, तेरे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब मान लीजिए आप अपने पैसों से अगर अपने एक बाइक लेने जा रहे हैं, ठीक है, और बाइक लेने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, और आपने बोला अपनी फैमिली को कि यार मेरे को बाइक लेनी है, 1 लाख रुपए लगेंगे, तो आपके पास पैसे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा पैसे नहीं, आपके पास पैसे भी हैं, और आप अपनी फैमिली को बोलते हो कि यार मेरे को बाइक लेनी है, मैं बाइक लेने जा रहा हूं, तो आपकी फैमिली पहले क्या बोलेगी? जा, चला जा भाई, राहुल लेके आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं बोलेगी। वो सबसे पहले बोलेगी नो, नहीं लेनी भाई, क्यों लेनी है, तेरा काम क्या है? तो इसका मतलब यह है कि आपको हर चीज के लिए ना सुननी पड़ती है। आपको चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हर फील्ड में हर पर्सन को ना सुननी पड़ती है।
आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में देख लें, आप एक शोरूम के अंदर जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी आपने पसंद कर ली, आपने देख लिया, कलर ले लिया, फिर आपको क्या लगता है यार ये नहीं, मारुति की तो यार अच्छी नहीं है, मैं हुंडई की देख लेता हूँ। फिर आपने हुंडई की देख ली, आपने फिर होंडा की देख ली मान लीजिए, ठीक है। तो आपने जो पहले मारुति की गाड़ी देखी थी, क्या आपने वहां से ली? नहीं ली ना, आपने उसको ना बोला कि नहीं लेनी भाई, तो उसने अपनी जॉब छोड़ी, उसने अपना काम छोड़ा? नहीं छोड़ा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलती यही करते हैं, जब सामने वाले 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग अपना ना बोल देते हैं, तो हम सोचते हैं यार ये नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा यार ये सब सेल्स वेल्स का काम, मैं नहीं कर पाऊंगा यार सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मेरे से नहीं हो पा रहा सर। ऐसे नहीं करना, आपको देखना है कि आपकी गलती कहाँ है। आप अपने स्टेप्स को, अपने स्ट्रेटेजीज को चेंज करो, अपने तरीकों को चेंज करो। जब आप अपने तरीकों को, स्ट्रेटेजीज को, सिस्टम को चेंज करोगे, फॉर श्योर आपको रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि कभी भी एक तरीके से एक रिजल्ट नहीं आता। आपको अपने प्लान बनाने पड़ेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है, बी पे काम करो, बी काम नहीं कर रहा, सी पे करो। बट ऐसा नहीं है उसमें एक्शन लेने में टाइम ले दिया आपने। प्लान ए पे काम करना था, 5 दिन करके देखो, नहीं होता, प्लान बी पे करो, 5 दिन नहीं होता, प्लान सी पे करो। फॉर श्योर इन तीनों में से कोई ना कोई एक अच्छा आपका काम करने लगेगा, ठीक है। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, करना आप लोगों को ये, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप होता है लीड मैग्नेट। हमने आप लोगों को एक लीड मैग्नेट दिया हुआ है, आप लोग जितने मर्जी लोगों को रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जितने मर्जी लोगों को अप्रोच कर सकते हो, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमने बार बार बोला, आज भी मैं बता रहा हूं कि आपको अपना एफिलिएट लिंक भेजना है, फ्री कोर्स वाला। उसके बारे में कुछ डिटेल्स देनी है, थोड़ा सा बताना है डिटेल में, चाहे आप पीडीएफ के फॉर्म में बताओ, चाहे आप वीडियो के फॉर्म में बताओ, चाहे आप पोस्टर बना के उस फॉर्म में बताओ। आपको लोगों को वो चीज बतानी है और लोगों को बोलना है कि इस ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन करो, अभी के लिए ये फ्री है। अब सामने वाला पर्सन अगर आपके एफिलिएट लिंक से रजिस्टर्ड होता है, अब यहाँ पर छोड़ दो एक बार के लिए कि यार 50 पॉइंट मिलेंगे, 100 पॉइंट मिलेंगे, एक बार के लिए वो साइड कर दो, छोड़ दो उसको, ठीक है। कुछ लोगों की क्वेरीज है, सर मेरे को 50 पॉइंट नहीं मिले, 100 पॉइंट नहीं मिले, मेरे सर नुकसान हो गया, होगा, उसको एक बार के लिए छोड़ दो। अगर मिलते हैं वेल एंड गुड है, नहीं मिलते कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार ये सोचो कि सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड हुआ है, सामने वाले पर्सन को आपने आगे किस तरीके से बात करनी है, अप्रोच करना है, कैसे उसको कन्वर्जन करना है, कैसे उसको सेल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट का मतलब आपको अपना एफिलिएट लिंक भेजना है, लोगों को फ्री कोर्स के अंदर ज्वाइन कराना है। आप इमेजेस के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू या किसी और तरीके से आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। दूसरा तरीका सेल्स प्रोसेस के अंदर, दूसरा वे होता है प्रोस्पेक्टिंग, मतलब कि रजिस्ट्रेशन। आपने लोगों को रजिस्ट्रेशन करा दिया, ये आपका एक प्रोसेस है। एक प्रोस्पेक्ट को आपने अपने साथ इनवाइट कर लिया, वो आपके डैशबोर्ड पर दिखेगा, ठीक है। आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट करना है, जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा तरीके बताने हैं। आप हो सकता है हमारे पास जैसे 3-4 ट्रेनिंग्स है, अगर मान लीजिए आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का कोई ग्रुप है, नेटवर्क मार्केटिंग के कोई आपके पास कोई चैनल है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, उसमें लोगों को 1-to-1 अप्रोच कर सकते हो, उसमें लोगों को डीएम्स कर सकते हो, मैसेंजर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और उन लोगों को बता सकते हो क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में प्रॉब्लम आती है। सामने वाला बोलेगा यस, आप उसको अपना एफिलिएट लिंक भेज दो, उसको बोलो कि सर ये फ्री ट्रेनिंग है, आप इस फ्री ट्रेनिंग को ज्वाइन करो। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन है जो आपको थोड़ा डिप्रेस दिख रहा है, थोड़ा सा उसको लग रहा है कि जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं कि मेरे को भी पैसा कमाना है, मेरे को तरीके बताओ, ठीक है, मतलब कुछ आपको इस तरीके से लगता है, तो आप उसको बता सकते हो कि यार अन फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है, तो आप उसको बोलो कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हो, क्या मैं आपको हेल्प करूंगा तो आपको चलेगा। तो सामने वाला बोलेगा यस, तो जब वो यस बोलेगा आपको उसको एक ट्रेनिंग का लिंक भेजना है और वो आपके साथ रजिस्ट्रेशन करेगा। और उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग में इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हो सकता है 1-to-1 डिस्कशन भी हो। जितने ज्यादा लोगों से डिस्कशन करके रजिस्ट्रेशन कराओगे, उतने ज्यादा लोगों से आप बात करके कन्वर्जन करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है डिस्कस ओवर कॉल। आपको उन लोगों से बात करनी है। मैंने बोला रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कन्वर्जन्स एक बारी में अपने आप नहीं आते। अगर अपने आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कन्वर्जन्स आते तो आप लोगों को इतनी चीजें नहीं करनी पड़ती जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो आपको बिल्कुल सिंपल चीजें थी कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, सेल्स अपने आप आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको लोगों से बात करनी है,
चाहे वो कॉल पे हो, चाहे वो SMS हो, चाहे DMs हो या कोई और तरीका, ठीक है। आपको लोगों को बात क्या करनी है, लोगों को बताना है कि आपने जो इसके अंदर ज्वाइन किया, आपके पास ऑलरेडी नंबर आ चुका है, ठीक है। आपने लोगों को बात करनी है, ठीक है। आपको उनसे यही बात करनी है कि सर आप किस तरीके से अर्निंग करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है मैं उसके ऊपर बात करूंगा, फैक्ट फाइंडिंग। आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए, आपको मैं दोबारा से एक बार बताऊंगा सेल्स प्रोसेस के बारे में। फैक्ट फाइंडिंग, फैक्ट फाइंडिंग का मतलब क्या होता है, नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस मतलब अगर मान लीजिए मेरे को एक फोन लेना है और मैंने डिसाइड लिया एप्पल का फोन लेना है, ठीक है। अब मैं एक कस्टमर, एक शॉप के ऊपर गया और शॉप के ऊपर मैंने बोला कि एप्पल का फोन दिखा दो। उन्होंने एक एप्पल का फोन दिखाया और फिर बाद में कहने लगे सर इससे अच्छा फीचर तो दूसरे फोन में भी है, और इस जो आप 1 लाख की रेंज देख रहे हो, 50,000 की रेंज देख रहे हो, उसके हाफ रेट में आपको मिल जाएगा। तो अगर सामने वाले ने नीड एनालिसिस करके मेरे को पहचान लिया कि यार मैं एप्पल का फोन लेने ही आया हूं, और वो मेरे को दूसरा पिच करेगा, दूसरा प्रोडक्ट दिखाएगा, तो हो सकता है मैं उससे ना लूं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है जो चीज सामने वाले की जरूरत है, जो कस्टमर की जरूरत है, सेल्स एग्जीक्यूटिव को या सेल्स मैनेजर को उसको उस तरीके से ही प्रेजेंट करना है। सामने वाले ने बोला मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का जानकारी चाहिए, आप उसको अनलॉक बता रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है। सामने वाले पर्सन ने बोला कि भाई मेरे को डिजिटली पैसा कमाना सीखना है, आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग बता रहे हो तो भी नहीं होगा। सामने वाले ने बोला मुझे रिक्रूटमेंट करनी है, मेरे को यार टीम बनानी है, मुझे बताओ, तो आप कह रहे हो कि नहीं आप एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट ले लो, तो उससे भी काम नहीं होगा। आपको सामने वाले की जरूरत समझनी है, आपको सामने वाले की नीड समझनी है कि उसको एक्चुअल में जरूरत क्या है, ठीक है। दूसरी चीज वाई, ठीक है। सामने वाले का क्वेश्चन हो सकता है कि यार मैं क्यों करूं, मेरा क्या फायदा है, ठीक है, आपका क्या फायदा है। तो आप उसको बताओ कि देखो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम एफिलिएट मार्केटिंग को रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको मैं एक ट्रेनिंग रिकमेंड कर रहा हूँ, अर्न विद गो सेल्फ मेड मिशन, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है। आपने सामने वाले को भेज दिया और उसको बोला कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हो, सामने वाले को यस, तो आपने उसको लिंक भेज देना, ठीक है। आपने उसकी जरूरत समझी, आपने उसका वाई समझा कि उसको क्यों चाहिए पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, किसके लिए कमाना है, क्या उसके ड्रीम्स है, क्या उसको अचीव करना है लाइफ में, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग करनी है, लोगों की जरूरत को समझना है। अभी देखो मैंने सेल्स पिच नहीं करी है, अभी मैंने जस्ट थोड़ा सा रिलेशन बिल्डिंग कि आपकी फैमिली में कौन है, आप क्या करते हो, आप क्या करना चाहते हो, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन, आप लोग खुद एक्सपर्ट है, आप लोग खुद डिस्कस कर सकते हो। कुछ लोगों के मेरे पास कॉल्स मैसेज आते हैं कि सर हम बात को स्टार्ट कहाँ से करें, आप उसको स्टार्ट करो ना, आप उससे पूछो कि आपका नाम क्या है, आपके फैमिली में कौन है, ठीक है, आप कहाँ रहते हो। ये क्वेश्चन तो जनरल क्वेश्चन है, आप कहीं भी पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। या आप पूछ सकते हो हाउ आर यू, आप कैसे हो, आपने क्या किया हुआ है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है, ठीक है। उससे क्या होता है, थोड़ा रिलेशन बिल्डिंग होती है, देन वो आपके टच में आ जाता है, आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट दिखाता है, ठीक है। जब वो आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएगा देन आपको धीरे धीरे फैक्ट फाइंडिंग करनी है, और फैक्ट फाइंडिंग करते 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 उसको सेल्स कन्वर्जन पर भी आना है, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। फैक्ट फाइंडिंग में एक सबसे मेन चीज आती है कई बार बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस का मतलब है, हो सकता है हमारे प्लेटफॉर्म की बजाय उसने कभी वी कमीशन पे या किसी अमेजोन पे या और किसी प्लेटफॉर्म पे उसने एफिलिएट मार्केटिंग करी हो, और एफिलिएट मार्केटिंग करने के बाद उसे हो सकता है उसका अकाउंट डिसेबल हो गया हो, या हो सकता है उसको कमीशन ना आया, या उसको हो सकता है कि कंपनी का जो सेल्स मैनेजर है, ट्रेनिंग जो उसको दे रहे हैं वो अच्छी ना मिली हो। तो उसका अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो उसको बताओ कि सर देखिए ऐसा है कि हमारा एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर जो फिजिकल प्रोडक्ट है हम उस पर काम नहीं करते हैं, हम डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो अगर आप ये लेते हैं, तो अगर आप सामने वाले को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ये सेल कराते हैं, तो आपको यहाँ पर 50% तक का कमीशन आएगा। 50% नहीं बोलना, 50% तक का आएगा, अप टू 50%। बिकॉज अगर वो 2 करता है सेल तो उसको 25 आएगा, अगर वो 2 से ज्यादा मतलब 3 से ज्यादा सेल करता है तो उसको 50% कमीशन आएगा पूरे महीने के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर उनकी जरूरत को समझ सकते हो, उसके वाई फैक्टर को समझ सकते हो, और अगर उसका कोई बैड एक्सपीरियंस है उसको आप थोड़ा सा काम डाउन कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रिकमेंडेड सॉल्यूशन। रिकमेंडेड सॉल्यूशन का मतलब आप जब जान लेते हो कि यार इसको एक्चुअल में ये चाहिए, तो आप उसको बताओ कि भाई देखो, आप सामने वाले ने बोला कि मेरे को ना यार यूट्यूब के अंदर ग्रोथ करनी है, यूट्यूब चैनल है मेरा और उसको ग्रोथ कराना है, तो आप उसको क्या पिच करोगे, फास्ट ट्रैक? नहीं, आप उसको सबसे पहले पिच करो यूट्यूब। सबसे पहले उसको जानकारी दो यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब जो हमारा कोर्स है उसके अंदर उसको बताओ कि यार किस तरीके से आप डे
डे वन से मतलब इसको समझ के सीख के आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, कोई पर्सन है मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग से, उसको बताओ बैंग ऑन के बारे में, मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी का प्रॉब्लम है कि मनी नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे को अर्निंग करनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उसको बताओ कि भाई मनी रिलेटेड सॉल्यूशंस, उसको बताओ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, 50% कमीशन मिलता है, कॉन्टेस्ट मिल रहा है। तो अभी तो कॉन्टेस्ट भी हमारे साथ चल रहा है, तो आप लोगों को एक बूस्टअप मिलेगा, एक सामने वाले को बताने के लिए एक बात भी है कि यार इससे भी आपका फायदा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर फॉलोअप। फॉलोअप सबसे मेन चीज है। आप देखिए मैंने कहीं भी स्टार नहीं लगाया, कहीं भी स्टार नहीं लगाया, बट यहां पर स्टार लगाया। रीजन बीइंग स्टेट, आपको फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। आपने देखो उसको अप्रोच किया, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपने उसको रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपने उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसके साथ फोन पे, एसएमएस पे, डीएम्स पे बात करी, देन उसके बाद नीड एनालिसिस करी, उसको जरूरत समझाई, उसकी क्यों करना है वो सब समझाया, उसको आपने प्रोडक्ट समझाया, उसको रिकमेंड किया कि यार ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है एफिलिएट मार्केटिंग कर लीजिए। इसके बाद आपने उसको फॉलोअप करना है। मान लीजिए सामने वाला पर्सन बोल देता है कि नहीं यार मैं अभी नहीं कर सकता, मैं 2 दिन के बाद बताऊंगा, या 1 दिन के बाद बताऊंगा, 1 महीने के बाद करूंगा, या मेरे को नहीं करना। देखो नहीं का तो मैंने आपको तरीका बता दिया। नहीं का तरीका क्या है कि अगर नहीं कह रहा है तो इसका मतलब है वो कह रहा है ऑन, चालू रहो भाई। आपको उसको हटा देना है कि वो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता ना हो, मैं तो हूंगा। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए 200 सेल निकालनी है, आपको 100 सेल निकालनी है, तो 100 सेल का मतलब है आपको एटलीस्ट 1000 लोगों से, 1500 लोगों से बात करनी पड़ेगी, फोन पे अप्रोच करना पड़ेगा, एसएमएस करना पड़ेगा, आपको उनको डीएम्स करने पड़ेंगे, तब आपके सेल्स आएंगी। ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि भाई आपने एक सिस्टम लगा दिया और सेल्स अपने आप आ रही है। ठीक है, हमारे को भी टाइम लगता है, आप लोगों को भी थोड़ा टाइम लगेगा, समझ के करने में आपको इसमें रिजल्ट्स फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो फॉलोअप क्या करना है, फॉलोअप में आप अपने जो भी आप अचीव कर रहे हो, जो भी आपका डेली लाइफस्टाइल्स है, जो भी आप यहाँ पर काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पर मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ मैं अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे टच हुआ, उन लोगों से मैंने डीएम्स वगैरह शुरू कर दिए, थोड़ा सा उन लोगों से बात करनी शुरू कर दी अपनी ही टीम से। तो मैं भी अपनी स्टोरेज लगा रहा हूँ, मैं भी कुछ ऐसा लगा रहा हूँ जिससे लोग देखें। यहाँ पर जैसे कुछ लोग हैं जो एक्टिव हैं बिल्कुल, जैसे आदित्य है, सिमरत है, ठीक है, हिमांशु है, हिमांशु तो इवन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक लीड से वो 1 लाख तक पहुंच गए लगभग। ठीक है, तो वो इसी तरीके से देखो ऑर्गेनिक लीड्स कैसे आती है मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनिक लीड्स आती है जब आप कुछ अच्छा करते हो और किसी को टैग करते हैं, किसी जैसे आपने मान लीजिए पुष्कर सर को टैग कर दिया है ना, तो पुष्कर सर को जब आपने टैग किया, मेंशन किया स्टोरी के अंदर अपने इंस्टाग्राम पे, तो पुष्कर सर के पास स्टोरी जाती है, अगर उनको अच्छी लगती है तो इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरी को रीमेंशन कर देते हैं। उससे क्या है, आपको डीएम्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी कि सर मेरे को भी बताओ, मेरे को भी अर्न करना है, मेरे को भी पैसा कमाना है। तो इसी तरीके से काफी लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से उनको ऑर्गेनिक लीड्स आ रही हैं, तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हो। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को लगाओ, आप अपने फेसबुक स्टेटस को लगाओ, आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने 100 लोगों से बात कर ली, तो सामने वाले को बस यही तो बोलना है बात करते करते कि भाई देखो मेरा नंबर सेव कर लो, तो नेक्स्ट जो भी कॉन्टेस्ट आएगा या जो भी प्राइज आने वाला है मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। उससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन आपका नंबर सेव कर लेगा। अब जब आपका नंबर सेव हो जाएगा तो आपको ब्रॉडकास्ट करने में इजी हो जाएगा, आप जितने भी लोगों को मैसेज करना चाहते हो वन शॉट में कर सकते हो। ठीक है, आपने मान लीजिए पूरे दिन में 4 सेल निकाली, आप 4 बार उनको ब्रॉडकास्ट करो, या दिन में 1 बार 4 मैसेज कर दो रात को। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी स्टोरीज को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। आपकी एक सेल आती है तो सेल देख के दूसरा पर्सन भी अट्रैक्ट होता है और वो भी आपके साथ जुड़ना पसंद करता है। ठीक है, इसी तरीके से फॉलोअप्स बहुत जरूरी है। फॉलोअप्स नहीं करोगे तो आपकी सेल्स आना थोड़ा सा डिफिकल्ट। ऑर्गेनिकली काम कर रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका है फॉलोअप। फॉलोअप करने का तरीका स्टोरी, स्टेटस, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। स्टोरी, स्टेटस, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। स्टोरी आपको पता है कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी है। ठीक है, स्टेटस आपको पता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप जहां भी लगा सकते हो वहां लगाओ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ। इससे क्या होगा, जो भी पर्सन आपके थ्रू कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे व्हाट्सएप है, वो आपकी स्टोरीज को, आपके स्टेटस को देखेगा, और वो देखेगा यार वो, यार हिमांशु तो कर रहा है, आदित्य क्यों नहीं कर पा रहा, आदित्य तो कर रहा है, सिमरत क्यों नहीं कर पा रहा, सिमरत तो कर रहा है, अक्षय क्यों नहीं कर पा रहा। तो सामने वाला देखेगा कि यार ये कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी क्या गड़बड़ है, मेरी क्या गलती हो रही है। ठीक है, तो आपको फॉलोअप करना है, इसी तरीके से आपके फॉलोअप्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट एंड द लीस्ट, क्लोजर्स।
जैसा कि 7 प्रोसेस है, अभी हम दोबारा डिस्कस करेंगे जल्दी से। लास्ट प्रोसेस है क्लोजर। क्लोजर का मतलब है टेक डिसीजन नाउ। अगर आपने इतनी मेहनत करी, इतना समझाने में टाइम लगाया, सब कुछ करा, और अगर वो डिसीजन लेता है, उसको थोड़ा सा अर्जेंसी दिखानी है कि सर देखो अभी ऑफर चल रहा है, अभी कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट अगर आप ले लेते हो तो कॉन्टेस्ट के अंदर आप जितना जल्दी एंटर करोगे उतना जल्दी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। आपको इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, जो आज वीडियो हो रही है, जो आज ट्रेनिंग हो रही है, उसकी आप लोगों को आज ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना। ओके सॉरी। तो रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, और रिकॉर्डिंग के बाद आप उन लोगों को इस रिकॉर्डिंग का लिंक भेज सकते हो कि देखो हमारा एक ट्रेनिंग हुआ था और सर ने पूरा बताया हुआ है किस तरीके से आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो, क्या सेल्स प्रोसेस है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर बोलनी है, ठीक है। जब सामने वाला जल्दी से अर्जेंसी दिखा के आपने उसको ज्वाइन करा दिया, उसको बोलो भाई एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाओ। देखो कोई और तरीका नहीं है इंटरनेट पे जिससे आप जितना जल्दी पैसा कमा सकते हो। टाइम लगता है सब चीजों के अंदर, ठीक है। आपको अपना प्रोडक्ट भी बनाना पड़ता है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना है, जस्ट मार्केटिंग करनी है, आपको चीजों लोगों को रिकमेंड करनी है, उन लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजर के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं, या तो वो डिसीजन अभी लेगा, मतलब कि 1-2 दिन के अंदर, या वो डिसीजन बाद में लेगा। अगर वो डिसीजन बाद में लेने के लिए बोल रहा है कि मैं 2 दिन में लूंगा, 1 दिन में लूंगा, 3 दिन में लूंगा, हफ्ते में लूंगा, 10 दिन में, 15 दिन में लूंगा, या महीने में लूंगा, अगर वो इस तरीके की बातें कर रहा है, डोंट वरी, उसको फॉलो अप लिस्ट में डाल दो। नीचे देखिए लिखा हुआ है इफ लेटर, अगर वो बोलता है लेटर करूंगा, मतलब बाद में करूंगा, तो फॉलो द 6 स्टेप। 6 स्टेप क्या है? फॉलो। उस पर्सन को अपने व्हाट्सएप का नंबर सेव करा दो, उसको बोलो भाई मेरा नंबर सेव कर ले, जो भी कॉन्टेस्ट आएगा मैं तेरे को बताऊंगा, जो भी अच्छी डिटेल्स आएंगी इसके बारे में मैं तेरे को बताऊंगा, ज्वाइन करना है नहीं करना उसके ऊपर है, ठीक है। आप अपना नंबर एक पर सेव करा दो, उसको अपने इंस्टाग्राम का लिंक भेज दो, उसको अपना फेसबुक का स्टोरी का लिंक भेज दो, उसको अपना फेसबुक का पेज का लिंक भेज दो, जिससे कि वो आपको फॉलो करना शुरू कर दे, और उसको दिखाओ कि भाई देख दिन में 5 सेल निकाल रहा हूँ, दिन में 10 सेल निकाल रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ तो मैं तेरे को भी सिखा सकता हूँ। अगर तू करना चाहता है तो आज ही डिसीजन ले और तू भी करना स्टार्ट कर। बट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने अगर किसी को ज्वाइन कराया, किसी को इस तरीके से फॉलो किया, किसी को इस तरीके से समझाया, उसको बोला कि भाई मैं भी करवा सकता हूँ, मैं भी तेरे को अचीव करा सकता हूँ, तो उसकी हेल्प करो, उसको सपोर्ट करो। जहां उसकी दिक्कत आ रही है, जहां उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप सपोर्ट करो। अगर मान लीजिए आप नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा नंबर दे दो, मैं उसको गाइड करूंगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। इतना था आज के लिए ये पूरा प्रोसेस। सेल्स सीक्रेट आप लोगों को पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि यार आप लोगों को मजा आया कि नहीं। एक बार चैट बॉक्स में मतलब अपने एक्सप्रेशंस दे दीजिए कि सर मतलब मजा आ गया, सर मेरे को समझ आ गया कि अब क्या करना है, ठीक है। तो काफी लोगों को यहाँ पर मजा आया। मैंने आप लोगों को देखो कॉन्टेस्ट कैसे अचीव करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, सेल्स प्रोसेस के अंदर क्या करना होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आज जो ये ट्रेनिंग थी इसको मैंने सुबह से लेके मतलब 4 घंटे लगे हैं मेरे को इसको डिजाइन करने में, इसको समझने में, आप लोगों को एक्सप्लेन करने में लगभग पूरा दिन निकल चुका है। लगभग पूरी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कहाँ से लीड्स आएंगी, कैसे लीड्स आएंगी, लीड्स आने के बाद क्या करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, फॉलो कैसे करना है, क्लोजर कैसे आएंगे। और इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो फ्रेंड्स मैं आपको कहता हूं कि अगर आप इसको ढंग से अच्छे से काम करते हो तो आपकी सेल्स, आपके कॉन्टेस्ट जो आप चाहते हो वो यहां से अचीव कर सकते हो, ठीक है। अभी एक बार मैं दोबारा से इस सेल्स सीक्रेट को जो है पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सेल्स प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग को मैंने बोला था एक बार पेन और पेपर ले लीजिए, अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। लीड मैग्नेट मैंने बताया कि सेंड एफिलिएट लिंक, आप अपने एफिलिएट लिंक को भेजो, फ्री कोर्सेज के अंदर एनरोल कराओ, प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराओ, लोगों को उनसे बात करो, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आपको डैशबोर्ड पे उनका नंबर दिखेगा, उन लोगों को अप्रोच करो, उन लोगों से बात करो। अप्रोच करना है आप कॉल पे करो, डीएम्स करो, एसएमएस करो, या आप कुछ भी कर सकते हो, और वो कोई भी तरीका आप वो फॉलो कर सकते हो। इसके बाद फैक्ट फाइंडिंग, उन लोगों की जरूरत को समझो कि वो क्यों करना चाहता है, उसका कोई बैड एक्सपीरियंस है उसके बारे में समझो। डोंट सेल डायरेक्ट टू द पर्सन। अगर आप डायरेक्टली सेल करोगे कभी भी आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस नहीं बिकेगी।
ये इस इंडस्ट्री में नहीं, मैं आपको हर फील्ड के लिए बता रहा हूँ। सेल्स के अंदर आप कुछ भी काम करोगे, आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, हो सकता है आपके पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, और डॉक्टर के पास जाने के बाद आप ध्यान से समझिएगा कि क्या प्रोसेस होता है। डॉक्टर क्या है, एक कंसल्टेंट है, आप क्या है, एक पेशेंट है। तो इसी तरीके से आप ये सोचिए कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग का कंसल्टेंट हूं, आप लोग ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग के कंसल्टेंट है, आपको सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, ठीक है। आप सोचिए कि भाई मैं एफिलिएट मार्केटिंग का कंसल्टेंट हूं, तो आपको एज अ कंसल्टेंट एक पेशेंट को ट्रीट करना है, ठीक है, उसको एक सॉल्यूशन देना है। तो अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या वो सबसे पहले आपको ये बोलता है कि भाई लेट जाओ, मेरे को ऑपरेशन करना है? नहीं करता, ठीक है। वो क्या करता है, सबसे पहले आपको बैठाएगा, आपसे पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है। आप बताएंगे कि भाई मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है, मेरे को नोज कोल्ड हो रहा है, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको वो बताते हो, ठीक है। वो देखता है, समझता है, वो क्या कर रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है। तो वो आपको अप्रोच कर रहा है, इसी तरीके से आप भी एक कंसल्टेंट है, आप भी सामने वाले को अप्रोच करो, उससे बात करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब आप डॉक्टर को बताते हो कि सर मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, तो कहता है ठीक है। वो आपने जैसे बोला पेट में दर्द है, तो बोलता है कि क्या रात को दाल खाई थी या कुछ और खाए थे, चने खाए थे? तो कुछ इस तरीके की बातें पूछता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि जब भी किसी भी पर्सन के ज्यादातर पेट में दर्द होता है तो नॉर्मली यही चीजें निकलती हैं, ठीक है। तो आप भी बोलो कि वो कहता है पैसे कमाने हैं, वो कहता है मेरे को ये काम करना है, तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, आपने कभी पहले ट्राई किया? आप पूछो सामने वाले से, वो कहेगा नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया, तो कहेगा हाँ मैंने किया, अच्छा कौन से प्लेटफॉर्म पे किया? अब देखो, आप जब तक सामने वाले के साथ एक रिलेशन बिल्डिंग नहीं करोगे ना, जब तक सेल्स नहीं आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा आपको सेल्स कन्वर्ट करने के लिए। एक बार रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। आपने बोला अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो डॉक्टर जब बोलता है कि यार आपने ये खाया था, तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। तो वो कुछ दवाइयां लिखता है, कुछ मेडिसिन आपको वो लिखता है, तो उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है आप 2 दिन ले लो या 3 दिन ले लो और आप ठीक हो जाओगे, 3 दिन बाद दिखाना, ठीक है। तो डॉक्टर जब आपको कहता है 3 दिन बाद दिखाना, 2 दिन बाद दिखाना, अब डॉक्टर ने क्या आपको जबरदस्ती दवाइयां खिलाई क्या? आपको बोला डॉक्टर ने कि भाई बाहर से दवाई लेनी है कि नहीं लेनी? आप क्या करोगे, आपको ठीक होना है, आपको सही होना है, तो आप क्या करोगे, दवाई परचेज भी करोगे, 100 200 500 रुपए भी दोगे, ठीक है, केमिस्ट के पास जाओगे, मेडिसिन लोगे, साथ में आप उसको खाओगे भी, आप उसको इनटेक भी करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको ठीक होना है। इसी तरीके से आप एक कंसल्टेंट है, सामने वाला पर्सन जो है एक पेशेंट है या आपका एक प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उस पर्सन को यही बोलना है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ, मैं उसको बता सकता हूँ कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, मैं उसको बता सकता हूँ कि उसके किस तरीके से आप उसको बेनिफिटेड हो सकते हो। सामने वाले ने बोला बैंग ऑन, तो आपको भी बोलना है भाई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बैंग ऑन बेस्ट है। जरूरी नहीं है कि आप उसको फास्ट ट्रैक बोलो, जरूरी नहीं है कि आप उसको यूट्यूब बोलो, क्योंकि जो उसकी रिक्वेस्ट है, जो उसकी जरूरत है, आपको वही बतानी है, ठीक है। देन अब मान लीजिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डॉक्टर ने दवाई दे दी, 3 दिन हो गए, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हुआ। पेशेंट कहता है सर नहीं मेरे तो अभी भी पेट दर्द है और अब पहले से ज्यादा है, हो सकता है आपकी दवाई काम ना करी हो सकता है मेरे कोई और मेडिसिन, कोई और पेट में दिक्कत है, ठीक है। डॉक्टर कहता है कोई दिक्कत नहीं, अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं जी, अल्ट्रासाउंड में देखते हैं डॉक्टर के यार आपके तो पेट में कुछ स्वेलिंग हो गई है, कुछ हो गया। डॉक्टर ने बोला जी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पेशेंट कहता है सर नहीं नहीं सर ऑपरेशन मतलब मेरा तो पेट में दर्द है, कुछ हुआ थोड़ी है। सर देखो आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ रहा है, आपको तो करना ही पड़ेगा ऑपरेशन। अच्छा सामने वाला कहता है सर ये तो कोई बात ही नहीं है सर, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा चलो कोई नहीं सर, ठीक मेरे तो ठीक होने से मतलब है, ठीक कर दो जो भी दिक्कत है कर दो। तो वो कहता है ठीक है जी, ऑपरेशन के अंदर से कितना पैसा लगेगा? कहता है जी 1 लाख रुपए लगेगा। आप लोग सोचिए पेट दर्द के लिए लोग 1,50,000 20,000 इतना पैसा दे आते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने, एक कंसल्टेंट ने बोला कि भाई तेरे को दिक्कत है, ठीक होना है तो यही सॉल्यूशन है। क्या वो कहे नहीं मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे घर जाने दो, क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा। तो अगर सामने वाला पर्सन बोलता है नो नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं ना, जाने दो भाई, उसकी बीमारी है, उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी जब तक आप उसको एक मेडिसिन की तरह एक दवाई नहीं दोगे, जब तक उसका ऑपरेशन नहीं करोगे। जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा
तब वो ठीक हो जाएगा। आप उसको ज्वाइन कराओ एफिलिएट मार्केटिंग में, आप उसको एक बार सपोर्ट कर दो, 2-4 दिन लगेंगे, उसको समझा दो, सिखा दो कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कमाना ये तरीका है, ये वीडियो देख ले। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो तेरे को समझ नहीं आएगा। जब आपने उसको 2-3 दिन 4 दिन उसको सपोर्ट कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा काम सारे छोड़ दो, सारे काम करने भी हैं, अपना नया काम भी करना है, लेकिन जिसको जोड़ रहे हो उसको सपोर्ट भी करनी है, उसको बताओ कि भाई देख ऐसा तरीका है, ये तरीका है पैसा कमाने का, ऑनलाइन करना है। तो जब आपने उसको सॉल्यूशन दे दिया, उसका ऑपरेशन कर दिया, उसको दवाई दे दी, तब वो जीवन भर आपको कहेगा यार इस पर्सन ने मेरे को ज्वाइन कराया था, ये मेरा मेंटोर है, इसने मुझे सपोर्ट किया था, मैंने सारे तरीके सारे सब कुछ सिस्टम देख लिया, कहीं से पैसा नहीं आया, बट इस सिस्टम से मेरे को इतनी जल्दी पैसा आया, इतना इजीली पैसा आया कि यार मेरे को मजा आ गया, मेरे को यहाँ पर कॉन्टेस्ट भी मिले। सामने वाला पर्सन जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो वो थैंक यू बोलेगा आपको। जब वो थैंक यू बोलेगा ना, आपको लगेगा यार मजा आ गया, यार मैंने 20 लोगों को एक कॉन्टेस्ट में अचीव कराने में सपोर्ट करी। मैं जब आपको बोलूंगा, अगर कल को आप 80 के 80 लोग, 90 जितने भी यहाँ पर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सारे लोग अगर मान लीजिए 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को कॉन्टेस्ट अचीव कराने में सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे, तब आएगा मजा। तब आपको भी प्राउड फील होगा कि यार राहुल ने, मान एग्जांपल लेता हूं मैं, राहुल, ठीक है, राहुल ने यार आदित्य को, हिमांशु को, अक्षय को, अजय को, अंकित को, रमेश को, इन सबको अचीव कराने में राहुल ने सपोर्ट करी है। राहुल को कैसा लगेगा यार मेरे बंदे हैं, मैंने इनको सिखाया है सब कुछ, तो एक प्राउड फीलिंग आएगी आपके अंदर से कि यार मैंने किया है, मैंने सिखाया है। तो करो आप लोग, जब ये करोगे ना, रियली आपको मजा आने वाला है, रियली आपको एक प्राउड फीलिंग आने वाली है अंदर से, आपको फील होगा कि यार सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट फाइंडिंग के बाद रिकमेंड सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन रिकमेंड करना है, फॉलो अप करना है, स्टोरी, स्टेटस, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के बाद। इसके बाद फाइनली क्लोजर्स। क्लोजर सबसे बाद में, अगर क्लोजर नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, नो का मतलब ऑन लिख लो, बड़ा बड़ा एक चार्ट पेपर पे बना के लिखो, जब भी कोई नो बोले इसका मतलब है चालू रहो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये स्टेप्स कभी नहीं भूलना। इन स्टेप्स को आप कहीं भी एक अच्छे पेपर्स पे, बड़े पेपर पे लिख के आप अपने पास लगा सकते हो, पेपर को प्रिंट करके लिख सकते हो, आप पेपर को पिन अप कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे पूरे के पूरे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी इट्स टाइम टू गो फॉर द योर क्वेश्चंस, क्वेरीज। तो थोड़ा सा मैं आज ज्यादा बोलूं, तो अभी कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं, तो आप एक बार मेरे साथ 1 to 1 आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी मैं एक बार आप लोगों के थोड़े से चैट्स पढ़ लेता हूं, देख लेता हूं। आप लोग बताइए यार कैसा आपको फील हो रहा है कि यार आज ट्रेनिंग के अंदर कुछ वैल्यू मिली आपको, कुछ सिखाने सीखने के लिए मिला? मतलब मैं लिटरली चाहता हूं कि यार आप लोग बताएं कि सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का। मैंने पूरा दिन आप लोगों के लिए डिप्यूट किया है, पूरा दिन आप लोगों के लिए लगाया है कि मैं आप लोगों को वैल्यू दे पाऊं, चीजें सिखा पाऊं, क्योंकि डेली डेली जब लोगों के क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे को भी लगता है यार कि कुछ और अच्छा बताया जाए, कुछ और चीजें बताई जाए लोगों को, जिससे कि उन लोगों को पता चले, वैल्यू मिले, उन लोगों को पता लगे कि यार सर हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी लोगों के रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स फैबुलस। सो गुड गुड फ्रेंड्स, मैं सच में चाहता हूँ आप लोग जो भी अचीव करना चाहते हैं वो यहाँ से करें। ठीक है, आज थोड़ी सी ट्रेनिंग लंबी हो गई है, बट नो वरीज, इसका फायदा आपको लाइफ टाइम होने वाला है, इसका फायदा आपको आगे तक होने वाला है। ठीक है, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप लोगों के जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले पाऊं, जिससे कि अभी मैं आप लोगों के हैंड लो कर रहा हूं, एक बार आप हैंड रेज दोबारा कीजिएगा, सो दैट मेरे को अभी नहीं पता कि किस किस की क्या क्या क्वेरीज हैं। ठीक है, मैं अमित को अनम्यूट कर रहा हूं। अमित आप बताइए आपके क्या क्वेश्चन है? अमित आई थिंक आप अनम्यूट हो चुके हैं। अमित अनम्यूट नहीं हो पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। नेहा मैं आपसे आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। अमित एक बार आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डिस्कस कर लूंगा।
हाँ सर, वो वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा है ईमेल में जिन्हें साइन अप करा रहे हैं। अब वो देखना चाहते हैं ट्रेनिंग और कोर्स भी लेना चाहते हैं, पर जब तक वो पूरी ट्रेनिंग ना देख लें तब तक कैसे हो। वो सर का वीडियो जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट दबा रहे हैं पर उनकी ट्रेनिंग नेहा नहीं ऑन हो रही है। हाँ जी। नेहा नेहा इस तरीके ये का आपका अगर कोई इशू आता है तो आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके या फिर 1-to-1 डिस्कस, तो मैं आपका हेल्प कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके। विनय, आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछिए। हेलो सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे मैंने आपको अभी तक कोई कोर्स परचेज नहीं किया है क्योंकि मेरे पास अभी इतना कैश तो है नहीं, मैं क्लास 12th में ही हूँ। कोई तो दिक्कत सर नहीं। अगर मैं आपकी 3 सील करवा देता हूँ आपकी इस कोर्स की, तो मेरे को बोनस अचीव होगा? देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि बोनस अचीव करने के लिए आपको पेड मेंबर होना पड़ेगा। तो आपको कोई भी कोर्स मिनिमम 2000 तक का परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे, और उसके बाद आप जितने भी सेल करते हैं आपको 50% कमीशन मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है? आपको लगता है कि यार मेरे को कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोर्स ना लूं, और कोई दिक्कत नहीं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको 25% कमीशन मिलेगा, डायरेक्ट इनकम मिलेगी, पैसिव इनकम नहीं सर, एफिलिएट नहीं मार्केटिंग तो मिलेगा। ज्वाइन की हुई है मैंने हाँ, एफिलिएट काफी टाइम मार्केटिंग से। ज्वाइन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपको उसके अंदर डायरेक्ट इनकम मिलेगी अगर आप पेड मेंबर नहीं है। ठीक है, मतलब आपने कोई कोर्स नहीं लिया। अगर आपने कोर्स लिया हुआ है आपको बोनस और पैसिव इनकम दोनों मिलेगी। ठीक है। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वैसे? आपको मैं एक बार चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, चैटबॉट बोल रहा हूँ, चैट बॉक्स के अंदर मैं नंबर डाल देता हूँ, आप लोग सेव कर लीजिएगा। मैंने अभी जस्ट अभी मैंने डाल दिया। ठीक है, एक बार ओके सेव कर सर। लीजिए, 1-to-1 एक बार आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा। थैंक यू। ओके सर। रविंद्र साहू, आपका जो क्वेरी है मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ने जिस तरह से बताए थे कि 1 लाख की इनकम हिट करने के बाद सेल्स फनल क्रिएट करना है, ठीक है? जी। तो सर हम 1 लाख ना करके भी उसको कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं सर, वो देखिए होता क्या है ना, सेल्स फनल एक प्रोसेस है। जब तक आप अपना बेसिक काम नहीं करेंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि लीड्स कहाँ से लानी है, कैसे कैप्चर करनी है, कैसे कन्वर्ट करनी है, कैसे बात करनी है, तो उसका सेल्स फनल का फायदा नहीं होगा आपको। आप उसको जब बेसिक लेवल को अचीव नहीं कर पाओगे तो हायर लेवल को कैसे अचीव कर पाओगे? ठीक है, उसमें आपको और ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, उसमें आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वही रीजन है, इसी की वजह से हमने एक सिस्टम रखा कि अगर आप ये कर लेते हैं देन आपको हम सेल्स फनल के लिए अप्रोच करेंगे, सेल्स फनल के लिए बात करेंगे। ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। यस राजू, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ हेलो सर। जी बोलिए। हाँ सर, हमें बता रहे ये अभी जो सर के जो बिजनेस वर्कशॉप जो अभी हो रहे हैं 100 रुपीज ट्रेनिंग की एंट्री फीस है जो। हाँ, सो अभी उससे अगर किसी को अगर रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं तो क्या वो मेरे टीम में डायरेक्ट आ जाएंगे क्या? हाँ, एफिलिएट उस पे से। आपको कमीशन मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट उससे आपका बोनस हाँ अचीव, हाँ। उससे आपका बोनस इनकम अचीव नहीं होगा, उससे आपको डबल इनकम वाला कंसेप्ट नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक वर्कशॉप है, कोर्स नहीं है। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। जी। ठीक है, तो मतलब उससे कोई अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके बाद अगर वो कोई भी अगर कोर्स अगर सेल्स करते हैं तो मतलब उनका बेनिफिट वो नहीं मिलेगा क्या सर? मैंने बोला 2000 से ऊपर तक के जितने भी कोर्सेज हैं वो आप एफिलिएट करते हो, 3 से ज्यादा सेल करते हो तो आपको बोनस इनकम मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जी एक सवाल था सर। बोलिए। सर बोल रहे जी जो टीम से जो पैसिव इनकम जो मिलता है, ठीक है, तो ये थोड़ा जानना था। अगर मैंने कोई परचेस कोर्स मैंने परचेस किया उसके बाद टीम लोग अगर उससे करके अगर काम करते हैं तो पैसिव इनकम वो कैसे करके वो मिल सकता है सर? मैं आपको बता देता हूँ पैसिव इनकम, वैसे देखो हमारे ट्रेनिंग में बताया, बट मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पैसिव इनकम का मतलब है कि मान लीजिए मैंने आपको अपना एफिलिएट लिंक आपको भेज दिया, ठीक है, आपने वहां से कोर्स परचेज कर लिया, उसका कमीशन मेरे को मिल गया। दूसरी चीज, मान लीजिए 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप या तो पुष्कर सर की वीडियो देख रहे हैं, या लगता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन कर लिया, या आपको लगता है मेरे को पैसा कमाना सीखना है ऑनलाइन, तो आपने हमारा कोई और ट्रेनिंग कोर्स ले लिया जो कि मान लीजिए 10,000 रुपए का एग्जाम्पल के लिए, या 20,000 रुपए का मान लीजिए, तो आपको उसका 5% आएगा, आपके डैशबोर्ड पे आपको उसकी इनकम दिख जाएगी। ठीक है, मतलब कि लाइफ टाइम एक पर्सन को रजिस्टर्ड कराया,
रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सामने वाला पर्सन 2 महीने में, 6 महीने में, साल में कभी भी परचेज करेगा, 25% कमीशन आपको उसका डायरेक्टली मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ये उनको मिल रहा है जो हमारे पेड मेंबर है, जिन्होंने हमारा कोर्स लिया हुआ है, उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने कोर्स नहीं लिया। ठीक है, ये चीज है। अच्छा अच्छा, तो सर उससे उनसे भी मतलब करने से अगर हम 3 लाख के इनकम को अगर हम टच कर लेते हैं तो मतलब वो टीम का वो इनकम से भी मेरा 3 लाख इनकम में ऐड होगा मतलब कॉन्टेस्ट में? हाँ, पैसिव इनकम अभी कॉन्टेस्ट के लिए काउंट है क्योंकि दिसंबर तक रखा है। अगर दिसंबर तक आपकी आज रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दिसंबर में भी सेल आती है तो वो पैसिव इनकम होगी और आपको वो कॉन्टेस्ट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। प्रथम आपका क्या क्वेरी है? मैं एक बार आपका क्वेरी ले लेता हूँ, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। Yes sir, how to increase our conversion rate? कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करने के लिए एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, समझें। और जब आप बताएंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पर सीखना भी पड़ेगा कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या हम कंटेंट दे रहे हैं कोर्स के अंदर, क्या क्या सामने वाले को सीखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप, क्योंकि क्या होता है जब भी आप मार्केटिंग करते हैं तो 2 चीजें होती हैं, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट क्या है उसको समझना है, मार्केटिंग कैसे करनी है वो आपको बता दिया। ठीक है, आपको सेल्स प्रोसेस है, उसका कन्वर्जन आपको आ जाएगा। सर क्लोजिंग कैसे माननी है वो समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। क्लोजिंग के लिए देखो ऐसा ही है कि आप उसको बोलो डायरेक्टली कि यार आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ना सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि भाई ऑनलाइन पैसा कमाना है। ठीक है, तो आपको बोलो कि भाई ऑनलाइन पैसा कमाना है, कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, अभी कोर्स परचेज करो, अभी पैसे अरेंज करो, या अगर पैसे हैं तो पेमेंट करो, तो मैं आपका कोर्स भी ओपन कराता हूँ, उसके बाद उसको एफिलिएट लिंक भेज के कोर्स परचेज करा दो। साथ के साथ उसको बोलो कि भाई मैं कॉन्टेस्ट पे अचीव कराने में आपकी सपोर्ट करूंगा, ये कॉन्टेस्ट है, इसको मैं अचीव कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन आएगा जब सामने वाले की हेल्प करोगे। जब आप कभी भी हेल्पिंग हैंड पे होते हो ना, तो सामने वाला आपके साथ जुड़ना चाहेगा। जब आप किसी को ज्वाइन करा के साइड हो जाते हो, आप उसको सपोर्ट नहीं करते, आप भाग जाते हो इधर उधर, तो वो आपको कभी भी नहीं पूछेगा, वो इवन किसी और के साथ जुड़ना चाहेगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर आप अच्छा से सपोर्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम सर लीड जनरेशन अभी मतलब लोग इनकम पूछ रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली मेरी इनकम क्या है ना? देखिए मैं तो आपको बता उन्हें देता ऐसा क्या हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आप अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, कोई भी पर्सन नया ज्वाइन होता है, उसको आपको यही बताना है, ये सभी लोगों के लिए मैसेज है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ज्वाइन हुए, रिसेंटली ज्वाइन हुए, तो आप सामने वाले से जब आप बात करेंगे तो पूछेगा कि आपकी इनकम क्या है, आपने कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो आप उसको बोलो देखो मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ, मेरे को कॉन्टेस्ट के बारे में पता चला था, मैंने इस प्लान को समझा, इसके कंपनी का जो मार्केटिंग है उसको समझा, कॉन्टेस्ट को समझा, और मैं इसको अचीव करने निकल गया हूँ। ठीक है, दिसंबर तक का टाइम है, मैं सेकंड लेवल के लिए मैं क्वालिफाई होना चाहता हूँ और सेकंड लेवल के लिए मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ। तो आप उसको अपना बताओ कि यार मैं झूठ नहीं बोलना कि भाई मैं 2 लाख कर चुका हूँ, 3 लाख कर चुका हूँ, 1 लाख कर चुका हूँ। आप उसको बोलो कि देखो मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को ये करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, उसके लिए मैंने प्लान बनाया है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, और उसको मैं काम करने जा रहा हूँ, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर आप करना चाहते हो वेल एंड गुड है, आपके साथ में आपको भी सपोर्ट करूंगा, खुद भी अचीव करूंगा। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते नो वरीज, मैं खुद तो करूंगा ही करूंगा। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस, जब सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिखाओगे देन वो आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा, क्योंकि 2-3 हजार रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, ऑनलाइन काम करना चाहते हो, तो 2-3 हजार के लिए कोई भी रेडी हो जाता है। ठीक है, यस सर, तो ये चीज है। यस ठीक है, थैंक यू। ज्योति जी आपका कोई क्वेश्चन है? ज्योति मैम बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आई थिंक आपका अनम्यूट नहीं हो पाया, चलिए नो वरीज। ठीक है, मैं लास्ट एक बार मैं हिमांशु को यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। हिमांशु आप, अच्छा आपका अनम्यूट हो गया, सॉरी, बोलिए मैम बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि कोई भी नया कोर्स अगर लेना हो तो जो पुराने क्रेडिट्स हों उसको रिडीम कैसे कर सकते हैं? जैसे सर ने बताया था कि 50% हम लोग पुराने क्रेडिट्स को यूज करके नए कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, अगर आप खुद भी ट्राई करेंगे, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे सिस्टम पे जाइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे जाइए,
जब आप कोर्स परचेज करने के लिए ऐड टू कार्ट करते हैं, कोर्स को ऐड करते हैं, और जब आप चेकआउट पेज पे जाते हैं तो वहां पर ऑप्शन ऑटोमेटिकली उठा लेता है पॉइंट्स। अगर आपके वॉलेट में पॉइंट हैं तो आप चेक कीजिएगा, पॉइंट जितने भी हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा लेगा। अब उसमें आपको ऑप्शन होता है कि आपको उसको लेना है पॉइंट्स को या नहीं लेना। ठीक है, तो आप एक बार करके देखिए, वो बड़ा सिंपल है, आपको दिक्कत नहीं आएगी जी। अच्छा सर, कितने पॉइंट्स लोग ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोर्स अगर जितने का है और उसका उसमें पॉइंट्स में 50%। एग्जांपल आपका 10,000 का कोर्स है तो आपके अकाउंट में कितने भी पॉइंट्स हो, मैक्सिमम आप 5,000 यूज कर सकते हो। 50% से ज्यादा 50% सर यूज। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हिमांशु, मैं आपको 2 मिनट के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। हिमांशु, एक बार आप लोगों को बताओ कि आपकी कितनी इनकम हो गई है और आपका फाइनल राउंड मतलब कि फाइनल लेवल कब तक क्या अचीव कर रहे हैं। तो मेरे को आपका एक बार ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप खुद अनम्यूट हो सकते हैं, तो एक बार हो जाइए। हिमांशु अरोड़ा, हिमांशु इज नॉट देयर आई थिंक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आदित्य मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार। आप एक बार लोगों को बताइए कि आपने अभी तक कितनी इनकम अचीव कर ली है और आपका क्या नेक्स्ट लेवल है, क्या आपको अचीव करना है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको थोड़ा सा लोगों को बताना। हेलो, ये आदित्य सर। हेलो, ये सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए आदित्य। हाँ ये सर, सबसे पहले तो सर आपने इतना जबरदस्त प्लान बताया कि कैसे क्या करना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे फॉलो अप करना है सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर सबसे पहले तो। और अब मैं बताता हूँ सर कि अभी तक मैंने 1,30,000 का रेवेन्यू कर लिया है टोटल, और अर्निंग से 50% है। तो अभी जो है मतलब ये है कि जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो थोड़े से आपको हो सकता है स्ट्रगल फेस करना पड़े, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रगल हर फेस पे मिलेगा आपको। पर जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो मतलब एक चीज ये ध्यान रखना कि रुकना मत बस। अब सर ने पूरा बता दिया आपको काम कैसे करना है, पर करना आपको है काम। सर रास्ता दिखा सकते हैं जो कि सर ने दिखा दिया है, काम आपको करना है अब इस पे। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप काम करना स्टार्ट कब से कर रहे हो? मेरे को चैट में लिख के बता दो कि आप आज से कर रहे हो, कल से कर रहे हो, जब से भी आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो एक बार मेरे को चैट में लिख के बताओ। थैंक यू आदित्य। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा। देखो आदित्य की जो एज है वो 18 साल है और वो मेरे से पर्सनली टच में रहता है। कोई भी दिक्कत आती है वो मेरे से बात करता है कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, आप बताओ कैसे सोल्यूशन है। तो इवन हमारी ज्यादातर बात ऑलमोस्ट डेली ही होती है, ठीक है। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर यार आप भी करना चाहते हो तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप लोग मेरे को भी अप्रोच करो, मेरे से रोज बात करो कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे को अच्छा लगता है। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, आपने अभी मैसेज किया, हो सकता है 2 घंटे लग जाए, क्योंकि मेरे पास कई बार बहुत ज्यादा चैट्स आ जाती है, मीटिंग्स होती है, ऑफिस में और भी काम होते हैं, तो टाइम हो सकता है कि लग जाए 1-2 घंटे का, ठीक है। बट आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। आप लोग सच में मतलब मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी आप लोगों को आंसर करने में, अचीव कराने में बिल्कुल हेल्प फील होगा, राइट। तो आपने सिर्फ एक चीज अभी अमेजन एक चीज आदित्य से बात करने में पता लगा होगा आपको कि यार देखो जब भी कुछ करना है ना, मेरे को जो अभी सबसे अच्छा लगा आदित्य का कि जो एनर्जी थी, जो बात करने का लहजा था, वो एनर्जी ऐसी थी कि वो उसके अंदर दिख रही थी कि यार मेरे को करना है, मैंने इतना कर लिया। कुछ लोगों से मैं जब बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि यार कि सर हम कर रहे हैं, सर नहीं हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना, आपको बिल्कुल एनर्जी को अंदर से निकालना है कि भाई मैं कर रहा हूं यार, मेरा हो जाएगा। अगर आपको नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास और 10 लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं उनसे, आप फिर मेरे को कल बात करना, आप मेरे को 1 महीने बात करना। तो आपके अंदर से एनर्जी दिखनी चाहिए। जब आपके अंदर से एनर्जी दिखेगी ना तो आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर होना दूसरे के अंदर जरूरी है। सेल्स कन्वर्जन, अभी कुछ लोग जैसे पूछ रहे हैं सेल्स के लिए, तो सेल्स कन्वर्जन के लिए सबसे मेन चीज है अपनी एनर्जी को दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग को आई थिंक आज मजा आया होगा, आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने हैंडल किए और आप लोगों को बड़ा अमेजिंग फील हुआ होगा। आदित्य, हिमांशु आई थिंक आप आ चुके हो। हिमांशु आपको भी मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, और हिमांशु आप भी लोगों को बस 1 मिनट के लिए आप लोगों को बताओ कि कैसे आप काम कर रहे हो, कितनी इनकम हो चुकी है और आपका नेक्स्ट लेवल मतलब कि फाइनल लेवल क्या है। हिमांशु मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो यस हिमांशु।
हेलो, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलिए। जी सर एक्चुअली सबसे फर्स्ट तो थैंक्स अ लॉट टू पीआरटी सर, उन्होंने हमको इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जिससे मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हुआ फर्स्टली, एंड मेरे को इतनी ज्यादा मेरी स्किल्स डेवलप हुई है सर, इसकी कोई हद नहीं है। मेरे को और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला पीआरटी सर की कोर्स स्टडीज जितना। तो सर मैं आज यही बताना चाहूंगा, जो मेरे सेल्स की स्ट्रेटेजीज हैं, मेरे हिडन प्लान्स है सर। एक्चुअली पहली बात, स्ट्रेटेजीज हिडन प्लान्स नेम की कुछ चीज ही नहीं होती है सर। फर्स्टली यही होता है, अपन को अपने पूरे एफर्ट्स अपने दिल से काम करना पड़ता है। अपन 1 दिन करे, 2 दिन करे, देन इसको अगर अपन क्विट कर दे तो सर ये नहीं हो पाता, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। अपन को कंप्लीटली अपने एफर्ट्स से करना होता है, तो रिजल्ट से ज्यादा अपने एफर्ट्स पे ध्यान देना। वो तो मैंने लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया कि आपको नो नहीं सुनना, नो को ऑन में कन्वर्ट करना है कि भाई बिल्कुल बोला, इसका मतलब है कि आगे बढ़ो, वो नहीं मतलब वो नहीं जी सर, जी सर, आपको आगे बढ़ना, ठीक है जी सर। एंड सर जैसे कोई भी जैसे कोई हिमांशु, आपकी इनकम कितनी हो गई अभी? सर प्रेजेंटली मैंने रेवेन्यू जनरेट करा है 1,02,250 का, एंड इसकी मेरी 50% मेरे पास अर्निंग आ चुकी है, मींस 50,000 प्लस मैंने अर्निंग जनरेट कर रही है ओनली ऑन वन मंथ एंड 1.5 मंथ्स में, दैट्स इट। मतलब आपने 1.5 महीने में 50,000 की इनकम जनरेट करी है। तो प्लस सर 50,000 क्या आपने जो इनकम अभी जनरेट करी है एड लगा के करी है या सारी ऑर्गेनिक है? नो सर, कंप्लीटली इट्स ऑर्गेनिक लीड्स, कंप्लीटली ऑर्गेनिक ट्रैफिक सर मैंने जनरेट करा है अपनी तरफ से। चलो वेरी गुड। आपका नेक्स्ट लेवल क्या है? आपको क्या अचीव, कौन सा लेवल? सर मेरे को एनी हाउ विद चैलेंज कर रहा हूँ सर सबके सामने, मैं कंप्लीटेडली फर्स्ट और सेकंड लेवल तो एनी हाउ अचीव करना है सर मुझे। अच्छा, सेकंड लेवल के लिए आप ट्राई कर रहे हो फॉरेन? जी सर आईयूएस प्लस फॉरेन। बाइक के लिए क्यों नहीं कर रहे? सर बाइक के लिए भी सर कर रहा हूँ, बट हाँ ये दो तो मेरे को एनी हाउ अचीव करने हैं, इसके लिए तो मैं कुछ भी वर्क नहीं करनी है, एनी हाउ करके बात है सर। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो कितनी एनर्जी है, कितना मतलब मजा आता है उन लोगों को यार बात करने में। हम लोग उनके साथ डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं डेली। तो आप लोग भी एक्चुअल में अगर करना चाहते हो तो यार कुछ स्टेप्स तो आपको लेने पड़ेंगे ना, कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम भी आपके साथ मेहनत करने के लिए रेडी हैं, आपके अचीवमेंट्स को आपके सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। तो आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी यहाँ पर हमारा गो सेल्फ मेड मिशन में हिस्सा दीजिए, हिस्सा आप लीजिए, और लोगों को भी यहाँ पर लोगों को गो सेल्फ मेड मिशन के अंदर भी लोगों को ज्वाइन कराइए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोगों के अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अभी कोई भी क्वेश्चंस है, आप मेरे साथ 1-to-1 बात कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कीजिएगा। तो मैं आपको एक बार दोबारा से अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप एक बार दोबारा से कनेक्ट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोगों के चैट्स एक बार मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। ओके, सो हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, गो सेल्फ मेड। थैंक यू।